उसके बारे में अगर कोई डाउट होगा तो अभी मत पूछो, ठीक है? या फिर डायरेक्टली जब भी आप कर रहे होगे प्रैक्टिस तब मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली प्रॉब्लम डाल दिया करो, कोई प्रॉब्लम, वही आसान तरीका है। क्योंकि अभी क्या होता है, फिर हम वो प्रॉब्लम देने बैठ जाएंगे और वो बहुत सारे मेथड से बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है? कभी कभी मुझे भी याद नहीं रहते कितने हैं वो। तो प्रैक्टिस ही एक तरीका है जिससे हम उसको याद रख सकते हैं। ओके, तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो। अगर व्हाइल प्रैक्टिसिंग कुछ प्रॉब्लम आया देन मुझे मैसेज कर दो, एट दैट टाइम आई विल सॉल्व। ओके, और अगर मुझे लगा कोई प्रॉब्लम बार बार चैट बॉक्स में आ रहा है, मतलब व्हाट्सएप पे, तो मैं वो यहाँ पे डायरेक्टली सबको करके दिखा दूंगा। बाकी मैंने वहाँ पे एग्जांपल्स एंड आउटपुट्स भी दिए हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। बट स्टिल अगर कुछ भी लगे देन यू कैन टेल मी, विल सॉल्व इट। या फिर हम ग्रुप पे डिस्कस कर सकते हैं व्हाट्सएप के, वहाँ भी चलेगा, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो आप। वहाँ भी सर मैं बहुत से आनंद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। हाँ, यस। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने ये कनेक्शन अपनी मम्मी से किया है। हाँ, ओके। हेलो। हाँ, यस, कहिए आनंद जी। मैं ये बोल रहा हूँ सर, आवाज़ कट रही है आपकी शायद। मोबाइल हैंड से आनंद जी आपकी आवाज़ नेटवर्क का कट। तो कोई। आनंद जी आज आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है मुझे। आपकी आवाज़ पूरी कट गई हेलो। थी। यस। आवाज आ रही सर? अब आ रही आवाज है, आ अब रही सर? अब बोलिए, अब बोलिए। मैं बोल रहा सर, मैं एक दो दिन से देख रहा हूँ मेरा मतलब मोबाइल में, मतलब जैसे ही मैं अपना नाम डालता हूँ आप खुद के सेल्फ के मोबाइल से, वो हाँ, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कट जाता है सर। ऐसा क्यों? कोई प्रॉब्लम है हो रहा है क्या? जबकि नेटवर्क भी सही है, इंस्टॉल भी है माइक्रोसॉफ्ट। हाँ। अच्छा। नहीं फिर, हाँ। बाकी ये अभी तो मैं मैं अपनी मदर की मोबाइल से कर रहा अभी तो उस बारे में नहीं बता सकता मैं। अ, देख लेंगे हम, ठीक है? अगर कुछ प्रॉब्लम मेरे एंड से होगा तो मैं देख लूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हूँ। हाँ लोअर सर। एंड फेसबुक? ये किसका है, लिस्ट का है, स्ट्रिंग का है? स्ट्रिंग का है ना शायद। देखो कुछ फंक्शन सिमिलर भी हो सकते हैं, ठीक है? चलो फिर भी देख लेता हूँ एक बार, कहाँ पे डॉक्यूमेंट, वो क्या था? केस पोल स्ट्रिंग्स लोअर्स फॉर कंपैरिजन। कहाँ गया डॉक्यूमेंट वो? हाँ, क्या है? केस फॉर पाइथन का पाइथन हो गया, लोअर केस में क्या हो रहा है? नहीं, बोथ वो दोनों भी मेथड्स जो है ना वो कन्वर्ट ही करते हैं लेटर्स को लोअर केस में। ओके। So it means they are same. यस दे आर। Okay. अभी उसमें होगा कुछ डिफरेंस। अभी कभी कभी क्या होता है ना, डिफरेंस फिर वो अल्फा नंबर्स में चला जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स के बारे में हो सकता है। तो वो अगर होगा तो मैं नहीं कह सकता, मैं चेक करके बता दूंगा। नो, नो प्रॉब्लम, मैं रिसर्च करूंगा इस पे। अच्छा वो पूछ लिया आपने, देख लूंगा। Okay. यस, सेम ही है वो शायद, कि लोअर केस में ही करेगा। बट ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो डिफरेंस होगा उसमें, कैरेक्टर्स का होगा, नंबर्स का होगा, कुछ वो होगा, कुछ देख लूंगा मैं। चलो कोई बात नहीं। सर वो इंग्लिश नहीं, बाकी लैंग्वेजेस रहेगा तो भी वो करता है। ओके ओके, जैसे थैंक यू। जर्मन वगैरह रहेगा ना तो भी करता है, वही डिफरेंस है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। कौन सा वाला, केस फोल्ड वाला क्या? हाँ, केसपोल्ड वाला। यस, वेरी गुड। सी दैट इज द डिफरेंस। थैंक यू सो मच वैशाली जी, ये डिफरेंस है। ओके, हाँ। क्लियर? Okay. Yeah. यस। देखो यही प्रॉब्लम है, क्या है ना, वो कभी कभी याद रखने में बहुत मुश्किल हो जाती है, इतने फंक्शंस है। तो ऐसे सवाल पूछ लिया करो, ग्रुप पे भी डाला करो। अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम्स आए ना तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला करो, वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। हेलो सर, ये फाइंड और इंडेक्स में क्या डिफरेंस है? फाइंड वैल्यू सर्च करते हैं ना डायरेक्टली, और इंडेक्स उसका इंडेक्स नंबर सर्च करता है।
सही है ना? नहीं, दोनों का काम तो सेम ही लग रहा है मुझे। सेम ही लग रहा है। हाँ। तो किसका ये फंक्शन किसके है? लिस्ट के हेलो। किसके है? लिस्ट के है ना? हाँ, मेथड का है। ओके, मेथड है। सर वो सर आप फाइंड स्क्रीन में -1 वैल्यू देता है शायद, और इंडेक्स में ना वो एरर दिखाता है अगर उसमें नंबरिंग अपने की और कुछ आउटपुट मिला तो उसमें आउटपुट वो मिल एरर जाता है। दिखाता है। लेकिन हाँ, वर्क और तो सेम ही है ना। ऐसा मैंने थोड़ा बहुत देखा था कल, तो इसमें एरर वो आया तो बेसिक डिफरेंस डिफरेंस यही दिखाता है। है। एरर आया तो डिफरेंस दिखाता है, लेकिन वर्क सेम ही करता है। ओके, मैं ये भी देख लूंगा। चलो, अच्छा बता दिया आपने। नो प्रॉब्लम। इंडेक्स और कौन सा था? फाइंड ना? ठीक, चेक कर यस, लेंगे हम इसको एक यस। बार। ओके, कल मुझे याद दिलाना, मैं देख के रख लूंगा इसको, या फिर ग्रुप पे डाल दूंगा बाद में। ओके। देख ली। चलो, मेरी स्क्रीन विजिबल भी। इंडेक्स पोजीशन बताता है। फाइंड भी शायद पोजीशन ही बताता है, उसका इंडेक्स ही बताता है शायद फाइंड भी। लेकिन उसमें डिफरेंस अभी देखो। कोई डिफरेंस है, बस अगर श्योर नहीं हो कि उसमें वो कैरेक्टर है या नहीं तो फाइंड हम्म। यूज करते हैं, क्योंकि वो एरर नहीं देता है, वो -1 देता है। ओके, ग्रेट। थैंक यू। चलो, दैट इज द डिफरेंस। अच्छा, अगर एरर नहीं चाहिए तो फाइंड यूज कर लो। दैट्स इट। चलो, आज क्या देखना है हमें? लिस्ट के मेथड्स। ओके, चलो। तो एक काम करो, हेलो ऊपर सर। डाल दो हेडिंग। यस। ये जो आज की वैल्यूज है, ये नंबर को असाइन नहीं होती है क्या? खाली कैरेक्टर को असाइन होती है कौन सी वैल्यू? आज की वैल्यूज? आस्क की? हाँ, आज की वैल्यूज जो आपने पीडीएफ भी डाली है, हाँ। वो खाली मतलब कैरेक्टर को ही असाइन होती है या नंबर को भी असाइन होती है? जो हम एसक्यूएल में देखते हैं वो नंबर एज वेल एज कैरेक्टर को भी असाइन होती है, अच्छा, लेकिन आपने यहाँ पे खाली कैरेक्टर को ही डाली है। अच्छा। ओके, तुम्हें ट्राई करके देख लेना एक बार उसको, होती है नहीं। अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैंने वही कहा बहुत से फंक्शन है तो मैं अभी रिवाइज नहीं किया हूँ उनको। ठीक है। अभी ओके, मुझे लगता है शायद मुझे भी एक बार रिवीजन करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है सर। यस। ओके। एक काम करो, आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल कर, ऐसा ही करो सब लोग, क्या करो, जो जो प्रॉब्लम्स है ना उसके रिगार्डिंग वो मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो। मैं देख के फिर चैट में या फिर ग्रुप पे उसका आंसर दे दूंगा। ओके। हेलो सर। हाँ। यस। सर एक बार आप गूगल कोलैब का ये बैकग्राउंड लाइट करके देखेंगे क्या? मतलब अगर सबको ठीक लगेगा तो मतलब एक बार देखना है कि वो वाइट पे कैसा दिखता है। बिकॉज ये अभी ब्लैक है ना, मतलब वो एक्चुअली उस वो अगर ठीक लगा तो या तो फिर इसी पे कंटिन्यू कर लेंगे ब्लैक पे। ओके, जस्ट मिनट, लेट मी चेक। वेट। कहाँ पे ऑप्शन उसका चेंज करने का? Tools। बाद में देख लूँ मैं अगली बार, अगली लेक्चर में ये, क्योंकि या मेरा श्योर बाय सर। डिफॉल्ट मेरा बाय डिफॉल्ट ही मैंने डार्क मोड करके रखा है। ओके ओके, नो इश्यू सर। यस। हाँ सर, अभी थैंक लेक्चर यू। शुरू कर दो सर सर। लेक्चर कंटिन्यू कर, लेक्चर कर शुरू करिए सर। यस, वही बोल रहा था मैं। जस्ट मिनट गाइस। हाँ। सर वो सेटिंग में है, सेटिंग में साइट। नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो, अभी छोड़ दो उसको। नहीं कर रहा हूँ मैं वो। स्क्रीन शेयर करता हूँ मेरे को। चलो, स्क्रीन विजिबल है मेरी?
यस सर। सर हाँ विजिबल है। चलो आज हम देखने वाले हैं लिस्ट के मेथड्स। ओके, तो पहला मेथड हम देखेंगे डॉट अपेंड। ठीक है, अब ये अपेंड क्या करता है? इसका काम होता है कि ये जो एलिमेंट है या फिर जो आइटम है ना, वो हमारे लिस्ट में परमानेंटली ऐड कर देगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट कहाँ पे ऐड करेगा? ये लास्ट में ऐड करेगा। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार इसको। अगर मैंने लिस्ट बनाई 1 2 3 4 5, ठीक है, और अभी मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यूज अपेंड करनी है। ठीक है, मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यूज डालनी है, तो मैं क्या करूंगा? अपेंड यूज करूंगा मेथड। ठीक है, अभी मुझे इसके अंदर स्ट्रिंग डालना है। ठीक है, और मैं प्रिंट करूंगा लिस्ट को। तो ये उसके अंदर बाय डिफॉल्ट आखिरी वैल्यू जो हमने दी है उसको, जो आर्गुमेंट हमने दिया है, वो उसको आखिर में ऐड कर दे। ठीक है, यही काम होता है अपेंड का। पर अगर कल किसी ने प्रैक्टिस की होगी तो देखो, अगर मैं फिर से भी इसको रन करूंगा तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ये रिया जो है वो एक ही बार ऐड हो रहा है। पर अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, नेक्स्ट चाइल्ड क्रिएट कर लूं और यहाँ पे पेस्ट करूं, ठीक है, अब देखो रिया ऐड हो गया एक बार। मैं फिर से रन करता हूँ, अब आप देख सकते हो कि इसने रिया को फिर से ऐड कर दिया। ये यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि हर बार लिस्ट क्या हो रही थी हमारी? रिसेट हो रही थी। 1 2 3 5 पे रिसेट हो जाएगी, रिया ऐड करेगा, प्रिंट करेगा, फिर से हम एंटर करेंगे, फिर से प्रिंट करेंगे, रन करेंगे, फिर से लिस्ट रिसेट, रिया ऐड, एंड देन वो दिखा देगा। लेकिन जब मैंने इसको अलग सेल में लिया तो ये जो वैल्यू है ये तो ऊपर स्टोर है। ठीक है, पर नीचे जो इसने स्टोर नीचे लिया है उसमें हर बार ये इसको रन करेगा। अगर मैं इसको एक बार भी रन कर दूं फिर से, देखो इसको मैंने रन कर दिया, और अब अगर मैंने इसको रन कर दिया तो अब इसकी वैल्यू फिर से रिसेट हो गई। ठीक है, पूरे नीचे जितने भी सेल होंगे उसमें इसकी वैल्यू फिर से रिसेट हो जाती है। और फिर से मैं रन करता हूं तो एक ही बार रिया को ऐड करेगा। मैं फिर से रन किया, फिर से ऐड कर दिया, फिर से रन किया, फिर से ऐड कर दिया। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट लास्ट में वैल्यू ऐड करता है, बस यही इसका काम है। पर याद रखना ये लिस्ट को कंप्लीटली म्यूटेट करता है। ठीक है, ये बस हमें प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, ये हमें लिस्ट को म्यूटेट भी कर रहा है, हमारी लिस्ट। ठीक है, ये हो गया अपेंड का। अभी नेक्स्ट होता है एक्सटेंड का। ओके, इससे पहले एक काम कर लेते हैं, अपेंड के बाद सर एक्सटेंड सर देखने से पहले। सर हाँ नहीं ये समझा वो, ओके, नो प्रॉब्लम। देखो मतलब वो सेकंड टाइम कैसे ऐड कर रहा है वो नहीं समझा। देखो, अभी ये एक पूरा सेल होता है। ठीक है, ये जो बॉक्स है ना, ये बार पूरा का पूरा ये एक सेल है हमारा। अब इस सेल में जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है? इंटरप्रेटर पहले इस लिस्ट को पढ़ेगा और ये पूरे सेल को रन कर रहा है ना, इस पूरे सेल को रन कर रहा है वो। इसके अंदर जितने भी लाइन्स हैं उन सबको इंटरप्रेट कर रहा है। तो ये पहले इस लाइन को इंटरप्रेट करेगा। वो कहेगा ओके, लिस्ट की वैल्यूज मुझे मिल गई, लिस्ट के अंदर 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज है। क्या करना है? मुझे रिया को अपेंड करना है। ठीक है, कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं लिस्ट को प्रिंट कर देता हूँ, कर दिया मैंने लिस्ट को प्रिंट, उसने कर दिया रिया को ऐड। ठीक है, पर जब मैं बस इतने पार्ट को निकाल रहा हूं और अलग सेल में उसको प्रिंट पेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, अभी देखो ये वैल्यू ऑलरेडी स्टोर्ड, अभी मैं इस सेल को रन नहीं कर रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे जो लिस्ट नाम आया है, ये वाला, ये वेरिएबल, ये यही लिस्ट है, ये तो हमें पता है। इसके वैल्यूज इस लिस्ट में भी स्टोर है और मैं इस लिस्ट में अपेंड कर रहा हूं रिया को, तो इसने रिया को अपेंड कर दिया। अभी ये जो लिस्ट है ना, ये तो स्टोर है, इसी सेल में है ना, तो इसी सेल के अंदर अगर मैं फिर से रन करता हूं तो फिर से रिया हो जाएगा, क्योंकि ये सेल नहीं रन हो रहे ना अभी, बस इतना ही कोड रन हो रहा है।
पर अगर मैं इंटरप्रेटर को कहूँ कि तुम फिर से इस लाइन को रन कर दो, तो अभी स्टोर जो बैकएंड में रैम में जो वैल्यू जाने वाली है हमारे बैकएंड में, वो फिर से यही जाएगी। अब हम आगे जितने भी वर्क करेंगे, नीचे जितने भी सेल होंगे, उसमें अगर मैंने ये वैल्यू एक बार रन कर दी, स्टोर कर दी, तो इसी पे ही काम होगा। सी, पर एक बार अगर ये स्टोर हो गया और नीचे में अगर चेंज करते रहा, तो वो चेंज होते रहेगा, क्योंकि बस इतना ही सेल रन हो रहा है। अगर मैं रन ऑल करूं, तो देखो ये दोनों भी रन हो रहे हैं, ठीक है, रन ऑल कर रहा हूं मैं। अभी इंटरप्रेटर इसको पहले रन करेगा, ये वैल्यू स्टोर करेगा, फिर नीचे वाले सेल में आएगा, फिर वो इस लिस्ट के अंदर फिर ये 5 तक वैल्यू डाल देगा, उसमें रिया डालेगा, प्रिंट, रन ऑल, फिर से वही हुआ, पहले ये प्रिंट हुआ, ये इंटरप्रेट हुआ, फिर यहाँ पे वो वैल्यू आई और फिर रिया ऐड हुआ। लेकिन सिर्फ इस सेल के अंदर ऊपर वो वैल्यू रिसेट नहीं हो रही है। ओके, क्लियर है? इस बार समझ में गया, समझ में आ गया? नहीं सर, सॉरी। नहीं? नहीं सर। ओके, चलो फिर से एक बार। हेलो, हाँ, यस। पहले लाइन वाले आपने लिस्ट ऐड कर दी थी, उसके बाद अपेंड का फंक्शन मतलब मेथड ऐड किया और प्रिंट किया, तो Correct. उस केस खाली लास्ट 2 लाइंस रन होने के बाद वो ऐड नहीं होगा क्या? मतलब सिर्फ ये 2 लाइन? हाँ, सेकंड और थर्ड लाइन खाली मैंने रन कर दी, तो मल्टीपल टाइम्स नहीं ऐड होगा क्या? यहाँ पे तुम सिर्फ 2 लाइन रन हाँ, नहीं कर वो सकते। लाइन तुम अभी एक सेल रन में कीजिए। सिर्फ 2 लाइन रन नहीं कर सकते। जब तुम इस सेल को रन का कमांड दोगे ना, तो ये हाँ। पूरा सेल फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक ही रन होगा। अच्छा, ओके, पहले ये लाइन का वैल्यू रैम में स्टोर होगा। अभी ऐसा समझो, बैकएंड में एक रैम है, ठीक है, एक मेमोरी लोकेशन। ओके, मैं जब भी रन करता हूं, एक इंटरप्रेटर आता है ऊपर से, वो ये वैल्यू पढ़ता है, ठीक है, ये वैल्यू पढ़ता है, वो बैकएंड में इसको भेज देता है। अभी रैम में वो वैल्यू स्टोर हो गई, जो लोकेशन है उसका जो कोई भी बैकएंड में रैम में होता है, लेकिन बैकएंड में जो कोई भी लोकेशन वहां पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अभी ये जो फंक्शन है नीचे का मेथड, ये इस वैल्यू पर काम कर रहा है, इस सेल के लिए, ठीक है, लेकिन मैं इसको हटा देता हूं यहां से, इसको नीचे ले आता हूं। ओके, अभी देखो ध्यान से सुनो फिर से, इस सेल की ऊपर वाले सेल की वैल्यू बैकएंड में स्टोर हो गई है, ठीक है। अभी ये स्टोर मैं यहां यूज कर रहा हूं, ये यहाँ पे जो LST जो लिस्ट मैंने ली है, इसके अंदर क्या वैल्यूज है, 1 2 3 4 एंड 5। इस सेल के लिए सोचो, सिर्फ इस सेल के लिए, ठीक है। मैं इस सेल को बोल रहा हूं कि ये ऊपर के जो 5 है, इसके बाद तुम्हें रिया ऐड करना है, और मैं सिर्फ इस सेल को रन कर रहा हूं। ये सेल भी रन नहीं हो रही, ठीक है, इस सेल का फिलहाल कोई काम नहीं। जब मैं सिंगल सेल को रन कर रहा हूं, ये सेल वैसे का वैसा ही है, मैं सिर्फ इस सेल को बोल रहा हूं तू रन हो जा, तो उसने रिया को ऐड कर दिया। अभी ये जो ऐड की हुई वैल्यू है इस सेल की, वो इस लिस्ट में आ जाती है, क्योंकि इस सेल में काम चल रहा है ना हमारा, तो बस ये वाला लिस्ट अपडेट होता है, ये वाला नहीं होता। ओके, अब इसका जो मेमोरी लोकेशन है इस लाइन का, उसमें उसने रिया ऐड कर दिया है। मैं बोल रहा हूं इस लिस्ट को फिर से अपडेट कर दो, इसमें फिर से रिया एक बार ऐड कर दो, वो फिर से ऐड कर देगा। मैंने नीचे भी लिखा प्रिंट, तो मल्टीपल टाइम्स अगर रिया ऐड करना होगा तो सिर्फ रन के बटन पे ही क्लिक करना होगा क्या? उसको अलग सेल में लेना होगा। सेल क्या होता है सर? ये एक सेल है, ये 2 लाइंस फिलहाल एक सेल में है, ये एक लाइन एक सेल में है, और ये एक लाइन एक सेल में है। अभी मैं 3 सेल यूज कर रहा हूँ। ये ब्रैकेट वाला पूरा एक्सेल होता है ना? ये ब्रैकेट वाला नहीं, ये पूरा बार एक बार, ये जो रन हो रहा है अभी पूरा, ये स्क्वायर व्हाइट जो हुआ है, वो एक सेल, वही। ये दूसरा सेल। अभी देखो मैं यहाँ पे प्रिंट बोलूंगा, ये 3 ही प्रिंट करेगा। तो सर मतलब फर्स्ट वाला जो बार है उसको
नीचे जो हम जो भी मतलब नीचे के जो भी यूज करेंगे, जिसमें हम डेटा कांस्टेंट फर्स्ट वाला रखने के लिए उसको फ्रीज वगैरह करना पड़ता है, मतलब अब ये फ्रीज ही हो गया बैक एंड में, ये वाला स्टोर हो गया। अभी तो देखो मैंने तीन, मतलब स्टोर इनिशियल स्टेज पे स्टोर कैसे करते हैं उसको? देखो ये स्टोरी क्या है ना, मैंने लिस्ट के अंदर मैंने ये 5 वैल्यू स्टोर कर दी। मैंने तो वो लिस्ट नाम आगे का कैरी वेरिएबल फॉरवर्ड बनाया। होंगे मतलब ऑटोमेटिकली। करेक्ट, यही कैरी फॉरवर्ड होंगे। और लेकिन अगर ये वैल्यू हमको नीचे वाले इसमें नहीं चाहिए तो? कौन सी वाली, ये वाले? हाँ। फिर हमें ये क्यों यूज करना है? अगर हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं वेरिएबल, तो यही वैल्यू यूज होंगी ना। हम्म। मैं अगर ये लिस्ट यूज कर रहा हूँ, तो ये यही लिस्ट है ना जो मैं नीचे नीचे यूज कर रहा हूँ, तो ओके यही ओके वैल्यू यूज होंगी। ओके 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 उसी के अंदर रिया अपेंड करेगा वो। देखो ओके मैंने ओके। फिर से एक बार इसको रन किया, हेलो मैंने फिर से सर। अपेंड किया। हाँ यस। सर अगर एक ही सेल पे मल्टीपल टाइम मुझे रिया को अगर प्रिंट करना हो, अगर से मुझे क्वेश्चन ही ऐसा आया है कि रिया को मल्टीपल टाइम से एक ही सेल में रन करो, तो फिर ये यूज नहीं हो सकता है? क्या ये क्या मल्टीपल टाइम रन उसने प्रिंट कर दिया ना हमने उसके अंदर, फिर हमें एक सेल में नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हर बार वो रीसेट कर देगा इस लाइन को, नीचे वैल्यू प्रिंट होगी। हमें उसे अलग सेल में लेना पड़ेगा, फिर प्रिंट करना पड़ेगा। ओके, एक सेल में इंटरप्रेटर एक बार काम करता है, वो उसके अंदर के पूरे लाइन इंटरप्रेट करता है। ओके इसलिए मैंने अलग अलग सेल में लिया, तो पहले वो ये वैल्यू देखेगा और बाद में इस इंटरप्रेटर पे आएगा। मतलब इस इंटरप्रेटर पे अगर काम कर रहा हूं मैं, तो यही यही प्रिंट करेगा। ओके सर। तो वो सर थर्ड सेल में सिर्फ 3 ही बार रिया देगा या देगा और टाइम मतलब ऐड करके देगा? देखो मैं जब भी यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, एक रिया यहाँ पे ऐड हो जाएगा। कितने अभी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। अगर मैं ये बटन अभी दबा दूं, तो ये नीचे का पूरा रिसेट हो जाएगा, ये देखो। अब अगर मैं प्रिंट करूँ ना, तो सिर्फ 1 2 3 4 5 ही प्रिंट होगा, क्योंकि मैंने इस सेल को रन नहीं किया है अभी तक। अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये आएगा। अभी मैंने इसको रिसेट कर दिया पूरे वैल्यूज को। अब मैं बोल रहा हूँ लिस्ट को प्रिंट करो, तो ऊपर वाली लिस्ट को प्रिंट करेगा। अगर मैंने इसको रन किया कि अपेंड कर दो, तभी वो अपेंड करेगा और नीचे मेरा लिस्ट में रिया ऐड हो जाएगा। तो हम जो सेल रन कर रहे हैं वही सेल इंटरप्रेट होगा, उसी के ओके वैल्यूज मतलब नीचे ऐड हो जाएंगे। अलग अलग कमांड के लिए अलग अलग सेल यूज करना है क्या सर? नहीं, देखो मैं इसको ऊपर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने बस समझाने के लिए उसको अलग लिखा था, इसकी जरूरत नहीं है वैसे। ओके। मैं यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स ऐड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे दोनों कमांड एक साथ चल रही है, और अगर मैंने यहाँ पे रिसेट कर दिया, तो अभी लिस्ट में फिर से 1 से 5 तक आएगा, उसको एक बार रिया डालेगा और दे देगा। ओके चलो, सर एक अभी किसी के मन में डाउट आया है? यस। अगर सर हमने आवाज कट गई आपकी। सर ये बस क्लाउड मतलब गूगल कोलैब पे ही होगा क्या? नॉर्मल जो इंटरप्रेटर होता है जैसे वीएस कोड वगैरह, उसमें तो नहीं होगा ना? उसमें सेल्स होते हैं क्या अलग अलग? शायद नहीं होते उसमें। नहीं होता है। आइडल में भी नहीं होते ना शायद सेल्स, तो उसमें नहीं, नहीं होते। नॉर्मल एडिट होता है। आइडल में भी सेल्स नहीं होते शायद, उस पे शेल होता है, रन करते हैं हम अलग से प्रोग्राम, फिर वो शेल पे प्रिंट होता है। उसमें भी नहीं होगा ये। ओके, मल्टीपल टाइम्स हम ऐड नहीं कर सकते, कोलैब पे होगा, क्योंकि कोलैब पे हमें अलग अलग सेल रन करने का फंक्शन मिलता है। ओके जुपिटर तो पे वैसे होता है सर वीएस सेल, कोड पे भी सर सेल। एक अलग अलग टैब का भी ऑप्शन रहता है, मतलब अलग टैब पे अगर करते हो तो फिर वो आ जाएगा, बट वो उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ऐसा डायरेक्टली सेल नहीं आता है, बस ये कोलैब पे ही दिख रहा है। करेक्ट। चलो, मुझे बस ये समझाना था आपको कि ये कैसे काम करता है इंटरप्रेटर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपको समझ आ जाए इसलिए मैंने ये बताया। बाकी मेन फंक्शन अपेंड का है कि वो एट द एंड बस एक एलिमेंट या ऐड करेगा। अभी हमारे पास और 2 फंक्शन है। एक होता है एक्सटेंड, और अगर कोई मुझे बता सके, अगर किसी के मन में डाउट आया हो कि अपेंड सिर्फ एंड में ही ऐड कर रहा है पर मुझे कहीं बीच में चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? मैं वही पूछने वाली थी सर। यस। इंसर्ट। अभी बहुत इंसर्ट बार कमांड मैंने यूज करेंगे। ले लिया है, तो कभी मुझे पता होते डाउट्स क्या आएंगे। ठीक है।
हेलो सर। यस, हाँ हाँ सर, इंसर्ट कमांड यूज करके कर सकते हैं सर। करेक्ट, वेरी गुड। इसका मतलब आपने शायद डॉक्यूमेंट देखा है या फिर आपको पहले से पता है। वेरी गुड। हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कमांड यूज कर सकते हैं, इंसर्ट इंसर्ट कमांड। मेथड यूज कर सकते हैं। उसमें हम क्या देंगे, एक इंडेक्स देंगे कहाँ पे हमें ऐड करना है, और उस इंडेक्स के बाद वो उसको ऐड कर देगा। अभी वो थोड़ा सा नॉर्मल कॉम्प्लेक्स है, बट समझ आ जाए तो बहुत आसान है। ठीक है, क्या करने वाले हम जरा ध्यान से देखो, यही लिस्ट रखते हैं। क्या करना है, हमें इंसर्ट करना है। ओके, देखो मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट है मेरा कि मुझे चाहिए लिस्ट के अंदर 1,2,3, उसके बाद मुझे चाहिए 25, और फिर मुझे चाहिए 4 एंड देन 5। ठीक है, अभी अपेंड एक एलिमेंट ऐड करता है, पर वो बाय डिफॉल्ट एंड में ही ऐड करता है। मुझे एंड में नहीं चाहिए, मुझे 3 के बाद 25 चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है मेथड होता है, उसका नाम होता है इंसर्ट। अभी देखो इसमें क्या करना पड़ता है, लिस्ट तो हमने पहले से बना रखी, इसमें हमें एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ता है, जिसके अंदर मुझे इंडेक्स स्टोर करना पड़ता है। किसका इंडेक्स, जिसके बाद मुझे वो वैल्यू ऐड करनी है, जो कोई मेरी डिजायर्ड वैल्यू है जो ऐड करनी है, मुझे उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एक अलग से वेरिएबल बनाऊंगा, जिसके अंदर अभी 3 का इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली 3 ही डाल देता हूँ, वो इंडेक्स बता देगा मुझे। देखो मैं यहाँ पे ऐड डालूंगा, अरे ये क्या हो गया, अच्छा हाँ इस पे क्या है। ओके, यहाँ पे हम करेंगे लिस्ट डॉट इंडेक्स। ठीक है, और उसके अंदर हम डालेंगे 3। देखो क्या किया मैंने, इंडेक्स मेथड यूज किया, मैंने लिस्ट में से जो ये 3 है उसका इंडेक्स निकाला। इस 3 का इंडेक्स क्या है, 2 है, क्योंकि 1 का 0 है, इसका 2 का 1 है, और 3 का 2 है। मैंने उसको आई में स्टोर कर लिया। ठीक है, मैंने 3 का इंडेक्स इस आई नाम के वेरिएबल में अभी स्टोर कर लिया है। ये आई इज इक्वल टू क्या है फिलहाल, आई इज इक्वल टू 2 है। ओके, इंडेक्स। करेक्ट, वो इंडेक्स है। इसका मतलब आई का इंडेक्स अभी इसके अंदर 2 है, क्योंकि 3 का इंडेक्स क्या आप स्टोर हो रहा है, आई पे स्टोर है। देखो यहाँ पे मैं अगर आई प्रिंट करूंगा तो क्या देगा मुझे, वो 2 देगा। ये आई मतलब कितना है, 2 है। ओके, अभी देखो मैं एक काम करूंगा, लिस्ट डॉट इंसर्ट। ठीक है, इन ब्रैकेट i+1, कॉमा मुझे क्या ऐड करना है, मुझे 25 ऐड करना है। ठीक है, अभी इसको ध्यान से देखो, मैंने पहले इंडेक्स मेथड यूज किया था आई में एक इंडेक्स स्टोर करने के लिए, अब मैं यूज करने वाला हूं इंसर्ट। ओके, यहाँ पे टी रह गया, अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं टी। ठीक है, अब ये जो इंसर्ट फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन लिस्ट के वेरिएबल के साथ में डाल रहा हूं, तो ये क्या कर देगा, i+1, मतलब ये 2+1, इसके आगे की वैल्यू में 25 ऐड कर देगा। ठीक है, अब अगर मैं लिस्ट को प्रिंट करूं तो 3 के बाद मेरा 25 ऐड हो जाएगा, काम 25 हो गया। ये समझ में आ गया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, पर अगर सर मैं वो i+1 क्यों लिया, क्योंकि वो 3 के बाद डालना था इसलिए। अगर 3 के जगह पे डालना होता तो कुछ नहीं लेते, डायरेक्ट 25 ही लेते। 3 के जगह पे डालना पड़ता तो मतलब 3 को रिप्लेस करना है हमें, नहीं रिप्लेस कर मतलब सकते हैं जैसे ना। आपने 3
3 के बाद डालना है, इसलिए i+1 डाला है ना वहाँ पे। यस करेक्ट। देखो और मुझे अगर 3 मुझे के जगह चाहिए डालना था है तो इंसर्ट डायरेक्ट 25 इतना ही करना है ना। करेक्ट। ओके। देखो मुझे सर अगर डिजायर्ड वैल्यू के बाद डालना है, देखो मुझे चाहिए कि मैंने एक लिस्ट बना ली है, ओके, जो कोई मैंने स्टूडेंट्स के नाम डाल दिए, अल्फाबेटिकली डाल दिए या फिर उनके रोल नंबर के हिसाब से डाल दिए, पर कोई मिस हो गया, मुझे चाहिए कि इसी वैल्यू के बाद जो एक लड़का है उसके बाद उस लड़के के बाद ही मुझे एक अलग नाम चाहिए, ठीक है। तो उस वक्त में ये डाल सकता हूँ, इंसर्ट यूज कर सकता हूँ। मुझे ये पर्टिकुलर 3 के बाद ही 25 चाहिए था, ठीक है। तो मैंने पहले 3 का इंडेक्स निकाला जो था 2, वो 2 मैंने यहाँ पे, मतलब इमेजिन करो ये 2 यहाँ पे है, और 2 के बाद 2 + 1 के बाद मुझे क्या चाहिए, 25 चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिंग भी होता तो भी हम इसी तरह से ऐड कर सकते थे, नाम नाम होते हम A B C D, अगर मुझे डी के बाद या फिर सी के बाद कोई लेटर चाहिए तो मैं उस लेटर का पहले इंडेक्स निकालूंगा, वो आई में स्टोर कर दूंगा, और i+1 के बाद जो ऐड करना है आर्ग्यूमेंट में वो डाल दूंगा, एंड दैट विल बी सर एडेड आउटपुट। I+1 न टाकता सर इंडेक्स नंबर टाकायचे जमायला. डायरेक्ट इंडेक्स नंबर हाँ नहीं, वैसा कैसा जमेगा, चलो देख लेते अरे कहाँ सर पे, बघा ना मतलब एकदा. ये यूज नहीं करना है, नाही सर स्टोर नहीं करना कहीं पे, नहीं वैसा नहीं नाही. होगा शायद, मुझे नहीं लगता, चलो देख लेते एक बार करके। कहाँ पे, मतलब डायरेक्टली इंसर्ट फंक्शन यूज करना है। हाँ डायरेक्ट सर इंडेक्स पोझिशन आणि अच्छा व्हॅल्यू. ओके ओके, गॉट इट, आपको क्या कहना है समझ गया मैं। डायरेक्टली वैल्यू के बाद भी ऐड कर रहे हो, असं काही कॉम्प्लेक्स नाही सर समजायला सोपं आहे. ये आसान हो जाएगा, चलो चलेगा। डायरेक्टली वैल्यू के बाद भी हम उसको ऐड कर सकते हैं। अगर मैं ये निकाल दूं फिर इसको प्रिंट करके देखो, चलेगा, डायरेक्टली वर्क करता है ये। यस इट इज वर्किंग। अब लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मेरे लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू है तो, और मुझे इस 5 के बाद चाहिए तो, And sir, there are like multiple values. हाँ तो क्या करोगे, फिर तो इंडेक्स ही निकालना पड़ेगा ना आपको। अगर मुझे डिजायर्ड वैल्यू अगर यूनिक सेट है, उसमें अगर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है तो ये मेथड काम करेगा, नो प्रॉब्लम। बट अगर मेरे लिस्ट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज है और मुझे पहले 5 के बाद नहीं, मुझे दूसरे 5 के बाद वैल्यू डालनी है, तो फिर क्या करोगे तुम, फिर तो ये बाय डिफॉल्ट पहले वाले के बाद में डालेगा ना। नहीं सर, सर वो वो जो सर ये पहली वैल्यू थोड़ी वैल्यू लेता है, ये इज तो इंडेक्स ही है, इंडेक्स ये वैल्यू ही इंडेक्स है। लेता है ना, ये 5 आपने इंडेक्स दिया ना। पोजीशन है वो। हाँ इंडेक्स घेतला आहे सर ते इंडेक्स पोझिशन व्हॅल्यूची. ये 5 पे क्या है, देखो आता अभी अब वो एक इंडेक्स एक वैल्यू मिनट, इन्सर्ट एक मध्ये मिनट, आपण नहीं इंडेक्स पोझिशन देखो टाकतो. देखो, वो इंडेक्स नहीं ले रहा है, एक मिनट देखो, वेरिएबल डाला था हमने उसमें, देखो लिस्ट इंसर्ट नंबर 5 का इंडेक्स कौन सा है, देखो लिस्ट में सर आप एक काम 0 करो ना, वो 1 1 2 2 3 4 के जगह पे 3 दूसरे 4 नंबर यूज करो। 5। 6. जस्ट मिनट, जस्ट अभी सॉल्व हो जाएगा ना, उसमें कोई जरूरत नहीं। देखो ये इंडेक्स नहीं है, ये वैल्यू डाल रहा हूं मैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5, ये अगर वैल्यूज है। इंडेक्स लेता तो वो 6 को कैरी कर, मतलब करेक्ट, वो 6 को कैरी करता, 25 6 के बाद ऐड हो जाते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता ना तो वो, सॉरी देखो सर हेल्प फंक्शन यूज कीजिए ना, आई थिंक ये इंडेक्स ही लेता है। कौन सा, इंडेक्स ही हेल्प होता हेल्प है सर ये। हेल्प इंडेक्स हेल्प और आर्ग्यूमेंट में लिस्ट डॉट इंसर्ट दे दीजिए, वो बता देगा। एक मिनट, बिकॉज आई एम वेरी श्योर ये इंडेक्स ही लेता है। ओके, अगर इंडेक्स लेता है तो एक बार सिर्फ इसको फोकस करो एंड देन टेल मी ये क्या ले रहा है। मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ, आपके सामने प्रिंट कर रहा हूँ। Otherwise create another list with other numbers like random numbers. It's चलो नो taking प्रॉब्लम, values, sir, not index. काम करते हैं,
फ्रूट्स लीजिए, एप्पल, अलग मैंगो, list है। बनाना। कोई बात नहीं, कोई बात ABCD नहीं, रैंडम नंबर ले लो, सिंगल डिजिट ले लो। एप्पल, मैंगो, एबीसीडी बनाना। सर। ABCD इंडेक्स नंबर ले रहा है सर वो, मुझे मेरे में तो नहीं वैसे ही लगता। आ रहा है चलो ठीक है। सर। 5 है तो इसका इंडेक्स जो है 6 पे ही आएगा ना। 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी देखो मैंने इसके अंदर 3 बार 5 लिया है। ओके, ट्राई करके देखते हैं, कोई बात नहीं। चलो लिस्ट क्या पे क्या, ABC डॉट इंसर्ट, क्या इंसर्ट करना है, 25 इंसर्ट करना है। कहाँ पे, सॉरी इंडेक्स कौन सा, 5 के बाद। चलो डॉट 25, ओके ये 5 पे आ गया। यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा है फिर सर ये। वो इंडेक्स ही लेता है सर। 0 1 2 3 4 5, अच्छा ओके, सॉरी सॉरी बिकॉज द सर लॉजिक उसने इज अगर गॉट इट आपने गॉट इट, स्ट्रिंग दिया माय तो भी इंसर्ट को वर्क करना पड़ेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हम्म। समझ गए। सर वो सजेशन में भी बता रहा है लाइक इंडेक्स प्लस वैल्यू। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, गॉट इट माय मिस्टेक, समझ में आ गया मुझे। यस वो इंडेक्स ही ले रहा है, करेक्ट है। वो उस इंडेक्स पे ऐड कर दे रहा है डायरेक्टली, ठीक है। yes. लेकिन ये फिर से वही हो गया। अगर चलो ठीक है, ये करेक्ट है, मेरा वो मिस्टेक हो गया कि ये इंडेक्स पे ही लेता है। पर मुझे अगर स्पेसिफिक वैल्यू के बाद ही डालना है इसको, तो मुझे नहीं पता मेरा वैल्यू कहाँ पे पूरे अलग एक बहुत बड़ा लिस्ट है, उसमें मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ पे इंडेक्स, नहीं पता मेरा वैल्यू कहाँ पे। मेरे लिस्ट में बहुत से नाम है, हजारों नाम है, उसके अंदर कहीं पे तो भी बहुत से बार समझो रिया नाम रिपीट हो रहा है। फाइंड यूज करना पड़ेगा सर इंडेक्स। करेक्ट, तो डायरेक्टली हम उस पर इंडेक्स डाल रहे थे। फाइंड यूज करने के बाद अलावा हम डायरेक्टली इंडेक्स यूज कर रहे थे, जिसके अंदर मैं वो वैल्यू डायरेक्टली डाल रहा था, स्टोर कर रहा था। और स्पेसिफिक वैल्यू के बाद ही हम उसको, स्पेसिफिक एलिमेंट बोलता हूं मैं, ठीक है, स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद ही हम उसको ऐड कर रहे थे बाय यूजिंग +1 वैल्यू। ओके, ये सही बात है, ये गलत हो गया मेरा, ये इंडेक्स ही लेता है। बट स्पेसिफिक एलिमेंट के बाद अगर ऐड करना है मुझे, तो मुझे उसको वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसमें स्टोर करना पड़ेगा, फिर जो मेरा वैल्यू का इंडेक्स आया है उसके बाद +1 करके मुझे उसे ऐड करना पड़ेगा। मेथड के अंदर मेथड लेगा क्या सर? वही तो कर रहे थे ना फिर हम अभी लिस्ट नहीं, के अभी अंदर। जैसे अच्छा, एबीसी डॉट इंसर्ट है, उसके अंदर हमने उसके अंदर ब्रैकेट में फाइंड यूज किया तो वर्क करेगा क्या? नहीं, फाइंड सिर्फ ढूंढता है ना शायद, ऐसे इंडेक्स मतलब देता है ना फाइंड। ABC डॉट फाइंड, नहीं, ऐसा करना एबीसी पड़ेगा। डॉट फाइंड देना पड़ेगा ना। यस, किसका ले अभी ट्राई करके दे, मुझे नहीं लगता एक वर्क करेगा करके। एरर, और ये पूरे इसको एक बार ब्रैकेट करके ट्राई करो, ABC to 4 को एक राउंड ब्रैकेट इसको भी फ्रॉम A to लास्ट वाला जो है ना उसको एक 25 ब्रैकेट। लेना पड़ेगा शायद हमें, उसको 25 में अंदर लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो अलग से नहीं लेगा मुझे लगता। इसको करके देखता हूँ, चलो। 4 के बाद में एक ब्रैकेट नहीं लेगा। लिस्ट नहीं लेगा। ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फाइंड फंक्शन, हम इसको एंड में भी लेके देखे तो भी मुझे नहीं लगता है, अभी तो है ना ऑलरेडी, मुझे नहीं लगता वो वर्क करेगा। नहीं, ओके, इसका थैंक आर्ग्यूमेंट यू। नहीं लेगा वो उस तरह से। ओके, चलो सही है, इंडेक्स ही लेता है ये, नो प्रॉब्लम। बट अगर स्पेसिफिक वैल्यू के बाद डालना है तो फिर हमें इंडेक्स यूज करना पड़ेगा, तब हम उसको यूज कर सकते। बट दैट इज करेक्ट, ये इंडेक्स ही यूज करता, करेक्ट। हमारे पास अगर सर बहुत सारे नंबर्स हुए तो यस, हम इतने नंबर तो इंडेक्सिंग से गिन भी नहीं सकते ना, कि कौन से करेक्ट। नंबर के बाद कौन से इंडेक्स के बाद हमें ये वैल्यू डालनी है। हाँ, तभी तो इंडेक्स लेते हैं ना हम। इंडेक्स में हमें इंडेक्स मिलता है, इंडेक्स के अंदर मैं आर्गुमेंट डालूंगा कि मुझे एक अमित नाम है, मुझे उसका इंडेक्स चाहिए, या फिर जो भी मेरा वैल्यू है उसका इंडेक्स चाहिए, वो इंडेक्स मुझे मिलेगा। एंड देन आई विल फाइंड। अभी देखो उसमें भी एक प्रॉब्लम है, उसमें भी पहले हमने देखा था पहले बार कि मुझे इसका नहीं अगले वाले का इंडेक्स चाहिए, तो फिर उसमें भी हम +1 कर रहे थे। तो सेम
हमें पहले जो वैल्यू चाहिए उसका इंडेक्स निकालना पड़ेगा एंड देन वी कैन ऐड आफ्टर दैट, अपेंड कर सकते हैं फिर उसको, सॉरी इंसर्ट कर सकते हैं फिर उसको। मैंने तो पिछली बार सर कहा था मेथड देखो, कौन सी सही रहेगी सर, मतलब अगर हमें करना भी हो तो मेथड कौन सी सही रहेगी, ये इंडेक्सिंग वाली सही रहेगी या फिर वो जो पहले आपने पढ़ाई वो वाली? देखो इंडेक्सिंग में आप कितने गिनते बैठोगे ना एक एक करके, हाँ वही तो प्रॉब्लम है। करेक्ट, तो आपको वैल्यू ही ढूंढनी पड़ेगी, सॉरी उसका इंडेक्स ही ढूंढना पड़ेगा पहले। हाँ। दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग अबाउट द इंडेक्स, ओके। तो पहले हम्म। इंडेक्स ही ढूंढना पड़ेगा, उसमें भी इंडेक्स किसका मिलेगा, जो सबसे पहले आया है हमें उसका इंडेक्स मिलेगा। तो हमने शायद एक दो लेक्चर पहले देखा था कि वहां पे भी हमने कुछ +1 करके वो ढूंढा था ना, कहाँ पे देखा था हमने वो, अ, शायद स्ट्रिंग में देखा था हमने, फाइंड फंक्शन में हमने एक वेरिएबल बनाया था, दो वेरिएबल बनाए थे, एक नाम लिया था, दो वेरिएबल बनाए थे, फिर मैंने उसमें अलग अलग लेटर का इंडेक्स फाइंड करके बताया था। पहले वाला इंडेक्स डालना पड़ता है 3 डाला, फिर दूसरे वाले का इंडेक्स डाला 8 डाला, फिर 9 डाला, कुछ कर किया था हमने ऐसे, ठीक है। तो उस तरह से हमें जो स्पेसिफिक वैल्यू है, जिस वैल्यू के बाद हमें इंसर्ट करना है, उस वैल्यू का इंडेक्स ढूंढना पड़ेगा, फिर हम इंडेक्स फंक्शन यूज करके डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हमने उसका इंडेक्स भी ढूंढ लिया तो यहाँ पे फिर तुम डायरेक्टली उसका इंडेक्स भी डाल सकते हो ऐसे ही, फिर कोई जरूरत नहीं, उस इंडेक्स में ऐड हो जाएगा। अभी यहाँ पे इस इंडेक्स पे ऐड होगा, इसके आगे नहीं ऐड होगा, ठीक है। 0 1 2 3 4 एंड 5 पे 25 आ जाएगा। अगर मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर बहुत से नाम है, अमित नाम 3 बार रिपीट हुआ है, लेकिन सेकंड अमित के बाद मुझे डालना है, तो मैं सेकंड अमित का इंडेक्स ढूंढूंगा, देन मैं वो इंडेक्स यहाँ पे डाल दूंगा डायरेक्टली यहाँ पे, और वर्क कर जाएगा। सर कंपनीज में प्लेटफॉर्म कैसे होते हैं, लाइक ब्लॉक ऑफ कोड वहां पे रन करना होता है या सेल बाय सेल करना होता है? ब्लॉक ऑफ कोड ही रहते हैं वहां पे, डायरेक्टली एक ही सेल में पूरा कोड आ जाता है। और आउटपुट में देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक पूरा कोड बना दिया कि मुझे एक वर्ल्ड मैप चाहिए जिसके अंदर मैं जिस भी कंट्री पे जाऊँ मुझे उसका कैपिटल दिखना चाहिए, ठीक है, तो मैं ओके। पूरा कोड जो है पाइथन का इस एक सेल में डाल दूंगा, फिर मैं उसको रन कर दूंगा, और यहाँ पे मुझे डायरेक्टली एक वर्ल्ड मैप दिखेगा, पूरे का पूरा एक वर्ल्ड मैप यहाँ पे दिखेगा, और मैं जिस भी कंट्री के ऊपर मेरा पॉइंटर लेके जाऊंगा वो मुझे उसका कैपिटल बता देगा, या फिर पॉपुलेशन डेंसिटी जो भी हो, रेशियो, इस हिसाब से कोड होते हैं, तो ये इसी सेल में डाल देंगे हम, एक ही सेल में, ओके। ओके। यस, चलो इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या था हमारा, एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, तो एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर, जो हमारा लिस्ट है उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करता है, ठीक है। अनलाइक अपेंड, वो मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करेगा। जैसे मैं बोलूंगा लिस्ट डॉट एक्सटेंड, ठीक है, उसके अंदर मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने, ठीक है। 6 7 8 क्या लगता है ऐड होंगे क्या, ये क्या लगता है आपको, मैं अगर प्रिंट कर दूं इसको, हो जाएंगे ऐड? क्यों ऐड नहीं हुई है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमने, मतलब ये एक ही आर्गुमेंट लेता है, भले ही हमें मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने पड़े, ये आर्ग्यूमेंट एक ही लेगा, 1 आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे हमने 3 दे दी, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको एक ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ये 6 7 8 को इस 5 के बाद ऐड कर देगा, ठीक है। तो याद रखना हमेशा, मल्टीपल एलिमेंट्स भी हम याद ऐड कर रहे हैं लिस्ट के अंदर, तो उन्हें हमें एज अ 1 आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, लेकिन मुझे इसके अंदर 2 लिस्ट ऐड करनी है, ओके। मुझे इसके अंदर और एक लिस्ट ऐड करनी है, तो भी मैं एक फिर से मिस्टेक करता हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे डालता हूँ 10 11 12। क्या लगता है रन होगा ये? क्यों रन नहीं हुआ? क्योंकि मैंने 2 लिस्ट को
सेपरेट नहीं किया, इसलिए वो इसको एज अ टपल ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक कोमा डाल दूं वो भी रन नहीं होगा, मुझे इसको पूरा का पूरा फिर से एक ब्रैकेट के अंदर डालना पड़ेगा एज वन आर्ग्यूमेंट, तब जाके ये रन होगा। अब इसने 6 7 8 एक लिस्ट ऐड कर दी एंड 10 11 12 ये एक लिस्ट ऐड कर दी। तो आर्ग्यूमेंट में ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट हमेशा हम एक ही देंगे। मैंने पूरे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक ही आर्ग्यूमेंट दिया है, ये दो आर्ग्यूमेंट्स नहीं है। इनक्लोज्ड इन दिस 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स ए सिंगल आर्ग्यूमेंट। ओके, एक्सटेंड समझ में आ गया? मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करेगा एट द एंड ऑफ द लिस्ट। इसके बाद हमारे पास होता है नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट मेथड। सर हेलो, हाँ यस, इसका इंडेक्स क्या होगा सर? किसका? 7 5 के बाद जो इंडेक्सिंग होगा वो एक ही इंडेक्स होगा ना, या मल्टीपल इंडेक्स होंगे क्योंकि वो लिस्ट में है? इसका ना, इसका एक ही होगा। देखो, दो हम कोमा से एलिमेंट सेपरेट करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो इन तीनों का मिला के ये एक ही लिस्ट है, तो इसका एक ही इंडेक्स होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इस लिस्ट का इंडेक्स होगा 8 और इस लिस्ट का इंडेक्स होगा 9। ओके, इनका ओके अलग सर। अलग इंडेक्सिंग नहीं होगा, इन तीनों का 6 7 8 का अलग अलग इंडेक्सिंग नहीं होगा, इस पूरे लिस्ट का एक इंडेक्स होगा। उसके अंदर का रहेगा ना सर, अगर 7 का मुझे चाहिए तो 8 7 रहेगा ना उसका इंडेक्स, 8 नेस्टेड के हिसाब 7 से। 8 7 नहीं, 8 1 8 1, हाँ सॉरी 8 1 8 1 रहेगा, फिर इसका इंडेक्सिंग नेस्टेड। कर सकते। करेक्ट करेक्ट, इंडेक्सिंग का इंडेक्सिंग चलेगा। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेथड है हमारा पॉप। ठीक है, पॉप क्या करता है? तो देखो, इसके बारे में एक बात याद रखना, पॉप जो है वो बाय डिफॉल्ट आखिरी वाला जो एलिमेंट होता है ना उसको निकाल देता है। देखो मैं प्रिंट बोलूंगा लिस्ट एंटर, इसने क्या कर दिया, जो लास्ट वाला 5 था उसको पॉप ऑफ कर दिया। ठीक है, इसको निकाल दिया। पर मैं इसके अंदर इंडेक्स डाल के भी एलिमेंट जो है वो रिमूव कर सकता हूं। मुझे निकालना है इस 4 को, तो इसका इंडेक्स क्या है? 3 है। ठीक है, और फिर मैं इसको रन करूंगा तो अब तुम्हें यहाँ पे 4 नहीं दिखेंगे। इसका आर्गुमेंट जो हम देते हैं ना वो इंडेक्स देते हैं। ठीक है, इंडेक्स देते हैं, उस इंडेक्स का नंबर वो रिमूव कर देगा, पॉप ऑफ कर देगा। हेलो, और उस लिस्ट को म्यूटेट भी कर देगा। पॉप जो है वो लिस्ट को म्यूटेट भी करता है, वो सिर्फ प्रीव्यू नहीं दिखाता, वो एक्चुअली उस लिस्ट से उस एलिमेंट को निकाल देता है बाय इंडेक्स वैल्यू। ओके, हाँ यस। सर मैं बोल रहा था कि अगर कुछ इंडेक्स नहीं डालेंगे तो वो लास्ट एलिमेंट ही ले जाता है क्या बाय डिफॉल्ट? यस, बाय डिफॉल्ट वो लास्ट ही लेगा। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट लास्ट ही लेगा। ओके। यस, अगर हमें पर्टिकुलर कोई एलिमेंट निकालना है तो उसका इंडेक्स हमें उसमें डालना पड़ेगा। फिर से अगर उसका इंडेक्स नहीं पता है तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन से, मेथड से उसका इस्तेमाल तो करो, इसमें इंडेक्स ढूंढो। सर खाली पॉप मेथड है या फिर पुश और पुट मेथड भी है सर? इसके अंदर हाँ नहीं, जैसे पॉप है वो तो एलिमेंट हटाता है, इंडेक्स इंडेक्स जो भी इंडेक्स देंगे वो एलिमेंट हटा देगा। तो करेक्ट, पुश और पुट मेथड होता है क्या, मतलब पाइथन में? शायद नहीं। नहीं जावा होता में है क्या? क्या? सी में है? हाँ जावा में है। ओके, नहीं शायद पाइथन में नहीं है, मैंने नहीं देखा डॉक्यूमेंट में। ओके। मुझे याद नहीं आ रहा अभी, सच में नहीं याद आ रहा। कौन सा बोला आपने? ओके, पुश मेथड और पुट, PUSH पुश। मुझे तो नहीं याद आ रहा कि लिस्ट में कोई ऐसा फंक्शन है करके। वो एलिमेंट ऐड कर देता है, मतलब जो भी इंडेक्स में आपको ऐड करना रहता है वो ऐड कर देता है। नहीं, फिर तो हमने किया ना इंसर्ट से ऊपर, वो इंसर्ट करके। ओके, तो सब नहीं नहीं मैं होता। पूछ रहा हूँ। रोल नहीं इसमें नहीं नहीं होगा, है, एरे और स्टैक में है। नहीं नहीं होगा।
ओनली मुझे पॉप ही नहीं यूज याद होता है इसमें। पॉप यूज होता है। जावा में यूज इंडेक्स होते हैं सर वो। देखो, इंडेक्स ओके के हिसाब से निकालना है तो पॉप होता है, और ओके वैल्यू के हिसाब से निकालना है तो हमारे पास रिमूव होता है। रिमूव। ठीक है। और मेरे हिसाब से मल्टीपल एलिमेंट्स निकालने के लिए भी पाइथन में कोई डायरेक्ट ऐसा बिल्ट इन मेथड नहीं है। ओके। हम पॉप से एक पर्टिकुलर एलिमेंट बाहर फेंक सकते हैं, पॉप ऑफ कर सकते हैं। रिमूव से हम वैल्यू से निकाल सकते हैं। लेकिन पाइथन में मल्टीपल एलिमेंट्स अगर एक साथ उड़ाने हो तो उसके लिए कोई भी बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। ओके। तो उसके लिए डिलीट वगैरह शायद कुछ होता है, डिलीट फिर उसमें लिस्ट डालना पड़ता है। डिलीट फंक्शन होता है, डिलीट हम करते हैं, फिर उसके अंदर उसके सामने हम लिस्ट का नाम लिखते हैं, हमारी जो लिस्ट है फिर या फिर जो वेरिएबल है, फिर हम उसमें से स्लाइस कर सकते हैं। हम डिलीट भी नहीं करते, हम स्लाइस कर सकते हैं। उसमें हम रैंडम एलिमेंट्स नहीं निकाल सकते। रैंडम इंडेक्स पे अगर एलिमेंट्स है जो हमें निकालने, तो हम नहीं निकाल सकते पाइथन में, बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। हम स्लाइस करके उसको उड़ा सकते हैं। डिलीट नाम का एक फंक्शन होता है जिसके अंदर में शायद डिलीट इससे काम करेगा, डिलीट LST, और उसके अंदर मैं रेंज डाल दूंगा। मुझे चाहिए लिस्ट को प्रिंट कर दो। हाँ, करेक्ट। तो ये जो है ना, हम स्लाइस निकाल सकते हैं उसके उसके अंदर से। पर मुझे रैंडम नंबर निकालने, जैसे मुझे ये 1 निकालना है, फिर ये 3 निकालना है, फिर ये 7 निकालना है। तो ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स रिमूव करने के लिए पाइथन में कोई बिल्ट इन फंक्शन नहीं है। हम एक पूरा स्लाइस निकाल सकते हैं। हम पॉप की मदद से एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो नंबर है या फिर जो एलिमेंट है उसको निकाल सकते हैं, उसको पॉप अप कर सकते हैं। और अगर हमें इंडेक्स नहीं पता तो हम रिमूव की मदद से भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसका उड़ा सकते हैं। ठीक है। हेलो सर। हाँ, यस। सर वो लिस्ट में पॉप फंक्शन यूज करने के बाद वो मतलब रैंडमली कोई भी एलिमेंट पोस्ट हो जाता है क्या? पॉप हो जाता है क्या, सॉरी, या मतलब नहीं, मतलब रैंडम नहीं होता ना, लास्ट का ही होता है। हाँ लास्ट का ही होता है क्या? वही एक हाँ, कंफ्यूजन था। पॉप मतलब में बाय -1 से डिफॉल्ट डिलीट होता है। करेक्ट, -1 से डिलीट होता है वो, पीछे से डिलीट करता है वो, जो लास्ट वाला होगा उसे डिलीट कर देगा वो। और बीच में से कुछ डिलीट करना हो तो हम उसका इंडेक्स डाल सकते हैं, लिस्ट डॉट पॉप। अभी हमें बीच से क्या निकालना है, हम उसका इंडेक्स डालेंगे। ठीक है। अभी मुझे निकालना है अ, ये 4 जैसे मैंने हमने पहले निकाला था, तो इसका इंडेक्स में डाल दूंगा 3। ठीक है। तो उस 4 को उड़ा देगा। डायरेक्ट रिमूव कर यूज करके सर, यस। डायरेक्ट रिमूव फंक्शन यूज करके निकाल सकते हैं। हाँ, रिमूव करके हम वैल्यू निकालते हैं। रिमूव, देखो यही डिफरेंस होता है, पूछा जाता है कभी कभी इंटरव्यू में कि पॉप में और रिमूव में क्या डिफरेंस है। तो मेन डिफरेंस क्या है, पॉप बाय डिफॉल्ट लास्ट निकाल देता है, और अगर और इंडेक्स के मदद से निकालता है, इंडेक्सिंग करके निकालता है। ठीक है। और रिमूव जो है वो बाय वैल्यू निकालता है। पॉप बाय इंडेक्स निकालता है और रिमूव बाय वैल्यू निकालता है। गेट इट? यस। या नहीं समझे? यस सर। ओके, थैंक यू। यस अबाउट समझा इट। सर, समझा। ग्रेट ग्रेट। रिमूव में चलो हमें फाइंड एक करने बार की जरूरत रिमूव नहीं भी है, देख डायरेक्ट लेते वो हैं। वैल्यू लेके एक बार, निकाल लेता है। करेक्ट, एक बार रिमूव देख लेते हैं यहाँ पे डाल के। चलो, रिमूव। अभी मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालूंगा। जस्ट मिनट गाइस, 1 मिनट। हेलो, लेक्चर शुरू है, 1 मिनट।
हाँ हेलो, हाँ सॉरी, बोलो कहाँ पे थे हम? रिमूव में, ठीक है। यहाँ पे जो है हम डायरेक्टली वैल्यू डाल के उड़ा सकते हैं। मैंने फिर से 4 क्यों लिया, अलग कुछ लेता हूँ, ठीक है, 5 लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हो ना तो वो जो पहले आएगा उसको निकालेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट। ओके चलो, लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। ओके, कहाँ पे थे हम? यस, इसमें बाय डिफॉल्ट होता है कि रिमूव जो है ना, वो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू पहले आएगी, अब इसमें 2 बार 5 आ गए हमारे, ठीक है। यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो जो 5 पहले आएंगे वो उसको रिमूव कर देगा। ओके, गेट इट? आगे बढ़े। सर यस इसमें सर। डाउट यस होगा, हाँ इसमें डाउट सर होगा किसी को, हेलो पूछ लो पूछ लो। सर यस, सर हाँ मैं बोलूँ क्या? मतलब जो फंक्शन है पॉप का वो उसमें इंडेक्स काउंट होता है और रिमूव में मतलब ये वैल्यू काउंट करता है क्या? वैल्यू ही लेता है डायरेक्टली, काउंट, हाँ वैल्यू ही हाँ लेता है, मतलब वैल्यू ही ये करता है ना? वैल्यू ही लेता है, डायरेक्टली वैल्यू लेता है। अगर यहाँ पे नाम होते मेरे लिस्ट में तो मुझे जो नाम हटाना है मैं डायरेक्टली नाम वहां पे डाल देता, और और वो अगर ओके, और हम्म जो आगे वाला 5 है उसको रिमूव करना हो तो? मतलब जो ये 5 है उसको रिमूव करना हो तो देखो हाँ उसके लास्ट लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ट्राई करके देखते हैं। मुझे लगता है कि रिमूव से हम अगला वाला 5 नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, उसमें शायद पॉप यूज करना पड़ता है। 1 मिनट, ये क्या करता है पता है? रिमूव नहीं यूज होता उसमें। ओके ओके उसमें मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू स्टोर करता हूँ, मेरे लिस्ट का डॉट इंडेक्स। ओके, इसके अंदर मैं 5 की वैल्यू स्टोर करता हूँ। ओके, फिर मैं सेकंड इंडेक्स बनाता हूँ जिसके अंदर मैं लिस्ट डॉट इंडेक्स इन ब्रैकेट, इसकी वैल्यू निकालनी है 5 की, 5 डॉट फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1 कर दूं तो ये वर्क होना चाहिए। अच्छा सॉरी, 1 मिनट, मुझे यहाँ पे लिस्ट डालना पड़ेगा, फिर लिस्ट डॉट पॉप। सर रिमूव 2 बार लिखने में भी ले ले रहा है। दूसरे वाला ले रहा है, पहले वाला ही निकल रहा है, दोनों 2 निकाल बार दिया ना अगर मैं फिर। लिखता हूँ ना रिमूव सर, तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेता है वो म्यूटेड बनाता है लिस्ट को, फिर वापस रिमूव लिखो तो वापस सेकंड वाला भी निकाल देता है। ओके, पहले वाला रह जाता है, फिर क्या वो भी निकल जाता है? निकल जाता है सर, मैंने देखो चैट में भी डाला है सर। पहले वाला निकल जाएगा, हमें पहले वाला रखना है, हमें दूसरे वाला निकालना है सिर्फ।
अरे ये क्या हो गया? अकाउंट इंडेक्स इंडेक्स क्यों दे रहा है मुझे? हाँ ओके सॉरी, इंट लिस्ट। सर ये जो फाइंड ओके फंक्शन है ना, फाइंड में अगर आप पहले तो वो वैल्यू दोगे, उसके बाद कॉमा करके मतलब कितवे नंबर पे है वो चाहिए, लाइक 5 अगर सेकंड टाइम भी रिपीट हुआ है तो वहां पे अगर आप 2 मेंशन करोगे ना तो सेकंड वाला इंडेक्स आ जाता है फाइंड से। ओके चलो उससे भी होगा, लेकिन मैं इस तरह से निकालता हूँ। देखो मैं पॉप करता हूँ उसको। ओके हम्म। मैंने क्या किया देखो यहाँ पे, मैंने फर्स्ट इंडेक्स का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने इस 5 का वैल्यू स्टोर किया, ठीक है। और फिर फर्स्ट इंडेक्स प्लस 1, इसका जो इंडेक्स है ना 5 का, उसके इंडेक्स के आगे वाले इंडेक्स में जो भी 5 वैल्यू आएगा उसको रिमूव करना है। एलएसटी पॉप सेकंड इंडेक्स ये वाला, तो वो नेक्स्ट 5 को हटा देगा। यहाँ पे 5 ये रह हाँ जाएगा और नेक्स्ट हटा देगा। ओके इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। देखो मैंने वही कहा था, रिमूव का है ना, रिमूव डायरेक्टली पहला ही निकालता है। अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हो तो हम रिमूव नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें पॉप यूज करना पड़ेगा। लेकिन पॉप कैसे इस्तेमाल करेंगे, फिर हमें पॉप का इंडेक्स डालना पड़ता है पॉप में, और इंडेक्स मल्टीपल वैल्यूज हुए सर तो निकालने 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा? फिर और एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, थर्ड सर वेरिएबल। हॅलो सर सर हाँ यस हेलो आपण सेट मध्ये कन्वर्ट करायचं सर आता काय सेट मध्ये सेट सेट मध्ये कन्वर्ट करायचं? हा सेट मध्ये कन्वर्ट केलं ना तर सगळ्या डुप्लिकेट व्हॅल्यू निघून जातील त्याच्यामधल्या. हा सर मग त्याची युनिक घेईल ते फक्त नाही तसं नाही करायचं ना आपल्याला. मला एक युनिक व्हॅल्यू फक्त 5 काढायची याच्यामधली. मला पूर्ण सगळ्याच माझ्या सेट मधल्या व्हॅल्यूज नाही काढायच्या डुप्लिकेट व्हॅल्यूज. माझ्याकडे भरपूर डुप्लिकेट व्हॅल्यूज आहेत सेटमध्ये, पण त्यातली मला फक्त एकच काढायची. मग सर त्यावेळेस मी लास्ट सेट 5 नंतर सर अजून 2-3 व्हॅल्यू ऍड करा ना, आणि ओके देखो त्यामध्ये थोडं सांगून बघा की कसं रिमूव्ह करता येईल आपल्याला शेवटचे लेटर. हमें चलो हर बार एक इंडेक्स ऐड करना पड़ेगा फिर उसके लिए शायद, चलो देख लेते हैं हम इसके अंदर करके देखते हैं। चलो मैं यहाँ पे 5 हॅलो डालता हूँ फिर यस सर, जर मोठी इंडेक्स असले, आपल्या मोठी लिस्ट आहे खूप आपल्याकडे, आणि तिथे इंडेक्स काउंट करणं पॉसिबल नाहीये, म्हणजे पॉपनी पण आपण रिमूव्ह नाही करू शकत, आणि मला एक सिंगल कमांड मध्ये मला एक डुप्लिकेट व्हॅल्यूज रिमूव्ह करायचे, तर त्या केसमध्ये कसं करता येईल? त्या केसमध्ये आय गेस लूप्स यूज करावं लागतील. लूप्सनी पण नाही होणार वाटतं. हाँ फॉर लूप से हो जाएगा शायद वो, फिर उसमें भी वो इंडेक्सिंग वगैरह सब कुछ आएगा फिर उसमें भी। आई थिंक फॉर लूप यूज करके फिफ्थ मतलब जो हाँ भी नंबर है उसका हर एक डिजिट, हर एक इंडेक्स हम निकाल सकते हैं, और बेस्ड ऑन दैट इंडेक्स वी कैन रिप्लेस और वी कैन रिमूव और वॉट एवर वी वांट टू डू वी कैन डू, आई गेस, करेक्ट। है ना? हाँ यहाँ पे कैसे होगा, किसी ने मुझे ये पूछा ना और एक वैल्यू करके दिखाओ, तो यहाँ पे कैसे होगा देखो, लिस्ट डॉट इंडेक्स आएगा, इसके अंदर हम 5 ही लेंगे, कॉमा एस डैश आई प्लस 1 आएगा। यहाँ पे मैं और इंडेक्स डालूंगा, ठीक है, और इससे वर्क करना चाहिए, और इसने वर्क कर दी, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। एट द एंड कहना क्या चाहता था मैं, अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हो तो हम रिमूव नहीं इस्तेमाल कर सकते, हमें अपना लॉजिक डालना पड़ेगा, लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, पॉप फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी देखो ये मैं इस्तेमाल करता हूँ, कोई और क्या कर सकता है कि जैसे हमने स्ट्रिंग में देखा था, फाइंड कर सकता है इसका उसका अगले का इंडेक्स, फिर उसके अगले का इंडेक्स निकाल सकता है। उससे डायरेक्टली पॉप भी कर सकता है, एक ही लाइन में पॉप डाल दिया, इंडेक्स नंबर डाल दिया एंड देन रिमूव, ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं। सर यहाँ पे तो हम मतलब जो रिपीटेड नंबर है उसको गिन सकते हैं कि 3 टाइम्स 5 है इसमें,
करेक्ट। लिस्ट में हमारे। लेकिन जब हम नहीं गिन सकते उसको तो फिर और कोई फंक्शन होगा ना, मतलब लूप फंक्शन वगैरह या फॉर फंक्शन। हाँ वही मैं बता रहा था ना, फिर हमें लूप्स वगैरह यूज करना पड़ेगा, हाँ, उसमें लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा, वो कर सकते हो। तो ये सिर्फ लिमिटेड नंबर के लिए काम करता है ना पॉप फंक्शन हमारा। हाँ हम्म वही तो, अगर हमें बहुत सारे नंबर्स है ना, तो फिर उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एक करके अगले वाला ये नहीं चाहिए, फिर इसके अगले वाला उसका इंडेक्स निकालो, इंडेक्स निकालेगा, फिर डायरेक्टली पॉप में डालना और कर सकते हो, या फिर लूप करना पड़ेगा। हम्म चलो ये क्लियर है, पॉप और रिमूव क्लियर हो गया। पॉप क्लियर है। इंडेक्स से निकालेगा, रिमूव वैल्यू से निकालेगा, वैल्यू से। दैट्स इट। चलो अब देखते हैं हम इंडेक्स। अब इंडेक्स तो हमने बहुत बार देख लिया, यही पे अब देख लिया इंडेक्स क्या करता है, हमें इंडेक्स निकाल के देता है, ठीक है। सर यस, मल्टीपल डुप्लीकेट्स एट वंस निकालना है विद इन द लिस्ट, तो उसके लिए कुछ फंक्शंस है क्या? किसके लिए? कोई फंक्शन है क्या, मतलब या मेथड कुछ? किसके लिए? मल्टीपल डुप्लीकेट्स एट वंस, एक ही इसमें निकालना है हमें, मतलब मल्टीपल डेटा है हमारे पास, रेंज है, उसमें मल्टीपल डुप्लीकेट्स हमें फाइंड करने हैं और उसको रिमूव करने हैं। देखो अगर मल्टीपल का लूपिंग पे ही जाना पड़ेगा हमें, लूपिंग में बहुत प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। फॉर से ही करना लेकिन पड़ेगा। मल्टीपल अगर सारे ही डुप्लीकेट वैल्यूज निकालने हैं ना, तो सेट में हाँ, कन्वर्ट कर दो, दैट्स इट, बहुत सिंपल है। ओके। सेट में कन्वर्ट कर दो, उसको फिर से एक लिस्ट में सेव कर दो, तुम्हारी लिस्ट से सभी डुप्लीकेट निकल जाएंगे। पर मल्टीपल निकालना हो तो फिर वो हार्ड ही है। रैंडमली निकालना, जब भी रैंडमली निकालना होता है ना हमें, तो उसके लिए लॉजिक बिल्ड करके कोई प्रोग्राम हमें ही तैयार करना पड़ता ओके, अदरवाइज सेट सेट से हो जाएगा वंस। है। सेट से क्या होगा कि सेट से सभी डुप्लीकेट निकल जाएंगे, राइट राइट। फिर सेट में डुप्लीकेट कोई नहीं रहेगा। अगर आपको मल्टीपल नहीं, पूरे मल्टीपल नहीं कह सकते, फिर हम ओके कह सकते हैं कि मुझे अपने लिस्ट से सभी के सभी पूरे के पूरे डुप्लीकेट्स निकालने, तो सेट में कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको। ओके यस। ओके, थैंक यू सर। यस। अभी देखो इंडेक्स क्या करता है हमें, जो वैल्यू है हमारी, उसका क्या करता है, हमें इंडेक्स निकाल के देता है, ठीक है। देखो ये क्या करेगा, हमें इंडेक्स देगा। इसके अंदर हमें जो आर्गुमेंट डालना पड़ता है ना, वो वैल्यू होती है हमारे सेट में। हमें जिसकी भी निकालनी हो वैल्यू, उसकी हम उसका वो वैल्यू हम इसके अंदर आर्गुमेंट में डाल देंगे, और वो हमें इंडेक्स दे देगा। क्या हो रहा है, एक मिनट गाइस, हाँ रुकना एक मिनट। ये समझ में आ रहा है गाइस, जस्ट अ मिनट, हाँ।
हाँ चलो, सॉरी थोड़ा सा क्या है ना, आज इमरजेंसी चल रही है, मेरे पीछे थोड़े काम है, इसलिए बार बार जाना पड़ रहा है, एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये इंडेक्स मेथड जो होता है ना, उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट में वैल्यू डालते हैं और वो हमें उसका इंडेक्स नंबर फाइंड करके दे देता है। ओके, ये क्लियर है? इंडेक्स समझ में आ गया? क्लियर है सर। आर्ग्यूमेंट में ये सिर्फ वैल्यू ही लेगा और हमें उसका इंडेक्स नंबर बताएगा। इसमें अगर किसी को डाउट आया हो तो ये हो सकता है कि अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है? तो उसका है कि वो इटसेल्फ हैंडल नहीं कर सकता, वो उसके लिए लूप ही करना पड़ता है, ठीक है? लूप में ही जाना पड़ेगा, लूप से हमारे बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ओके, तो इंडेक्स हमें डुप्लीकेट वैल्यूज का नहीं दे सकता, वो जो पहले आएगा ना उसका ही देगा। ओके, उसके लिए क्या करना पड़ता है मालूम है क्या? उसके लिए एक लूप बनाना पड़ता है जिसमें फिर हमें हर एक इंडेक्स का मिल जाता है, जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज है वो फिर इस बी का भी बताएगा, इस बी का भी बताएगा, आगे जितने भी बी आएंगे उसका बता देगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें इंडेक्स में वो पहला ही देगा, ये उसका क्या कह सकते हैं हम, ड्रॉबैक है इंडेक्स का, ठीक है? चलो नेक्स्ट एक लास्ट मेथड देख लेते हैं अभी, उसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे, या फिर शायद फिर आप लोगों को थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ सकता है। चलो देखता हूँ मैं, अगर नहीं काम आया कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट लास्ट वाला एक ले लेते हैं इसके बाद। जो हमने देखा था पहले भी शायद से, सॉर्ट। ओके, सॉर्ट वाला, सॉर्ट क्या करता है, हमारी जो लिस्ट है उसको डायरेक्टली म्यूटेट करता है। कैसे? या एक तो असेंडिंग में करेगा या फिर डिसेंडिंग में करेगा, ठीक है? जो हम उसको आर्गुमेंट देंगे उस हिसाब से वो उसको म्यूटेट कर देगा। अभी इसमें मैंने रैंडम, चलो ठीक है, ठीक है। सॉर्ट जो है मैंने बताया था, सॉर्टेड फंक्शन होता है और एक सॉर्ट मेथड होता है। सॉर्टेड जो फंक्शन है, लिस्ट के अंदर फंक्शन बोल रहा हूं मैं, वो सिर्फ हमें प्रीव्यू देगा कि तुम्हारी लिस्ट अगर असेंडिंग ऑर्डर में होगी तो ऐसी दिखेगी और डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी तो ऐसी दिखेगी, दैट्स इट। लेकिन अगर मुझे लिस्ट म्यूटेट करनी है, मुझे लिस्ट देखनी नहीं है, मुझे परमानेंटली उसमें चेंज चाहिए कि मुझे ये लिस्ट डिसेंडिंग में करनी है या फिर असेंडिंग में करनी है, तो मैं यूज करता हूं सॉर्ट मेथड। सॉर्ट मेथड हमारे लिस्ट को म्यूटेट कर देती है। ओके, इसमें भी एक क्या कह सकते हैं हम, जो हमने पहले भी लिखा था कि ओनली वर्क्स विथ सिमिलर डाटा टाइप। इसमें अगर अल्फा न्यूमेरिक साथ में आ जाए तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? ये है हमारा सॉर्ट। यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार, लिस्ट डॉट सॉर्ट, ठीक है? सर यहाँ पे आपने जब डॉट सॉर्ट फंक्शन यूज किया, यहाँ पे यस तो आपने किसी वेरिएबल में भी उसको असाइन नहीं किया था, तो फिर इसने ओरिजिनल लिस्ट की वैल्यू ही चेंज की है ना? यस, ये देखिए क्या मैंने लिस्ट ही प्रिंट किया है ना नीचे। तो ये ओरिजिनल वैल्यू ही चेंज करता है मतलब? करेक्ट, ये लिस्ट को म्यूटेट और कर डॉट सकता है। सॉर्टेड ओरिजिनल फंक्शन भी विल डू द सेम, राइट? डॉट सॉर्टेड नहीं होता, वो सॉर्टेड सिर्फ सॉर्टेड फंक्शन होता है, ठीक है? डॉट हाँ सॉर्टेड हाँ, मेथड, तो सॉर्टेड वो भी फंक्शन सिर्फ, ओरिजिनल। नहीं वो ओरिजिनल लिस्ट में कोई म्यूटेशन नहीं करता, वो सिर्फ अच्छा, ओके। हमें एक प्रीव्यू देता है। ओके, गॉट इट, गॉट। देखो अगर मैं कहूँ सॉर्टेड, ठीक है, इसको कट करता हूँ पहले, ठीक है? ओके ओके, तो मतलब इसमें अगर चेंज करना है तो आपको फिर से लिस्ट का वैल्यू ही असाइन करना पड़ेगा। करेक्ट। अभी देखो मैंने यहाँ पे सॉर्टेड फंक्शन यूज किया रिवर्स करके, उसको रिवर्स आर्गुमेंट दिया।
ये मुझे नीचे से प्रीव्यू दिखा रहा है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे उसको लिस्ट प्रिंट करने के लिए बोलूंगा तो ये ऊपर वाली ही प्रिंट होगी, जो फंक्शन के अंदर है वो प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, तो सॉर्टेड फंक्शन सिर्फ हमें प्रीव्यू दिखाएगा, और जो सॉर्ट होता है वो लिस्ट में ही म्यूटेशन कर देगा। अब इस बार मैंने नहीं जब लिस्ट समझा प्रिंट सर, की, सर नहीं समझा, रिपीट करो आप। चलो कोई बात नहीं, हमने मेथड्स और फंक्शन दो चीजें देखी है लिस्ट के अंदर। मेथड्स मैंने कल सिखाए थे। हमने मेथड्स में देखा था एक सॉरी फंक्शन में देखा था एक सॉर्टेड नाम का फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? एक सॉर्टेड नाम का फंक्शन होता है जिसके अंदर आर्गुमेंट में वेरिएबल डालना पड़ता है। ठीक है, या इसके अंदर हम यहाँ पे वेरिएबल डालते हैं डायरेक्टली। मैंने इसके अंदर लिस्ट डाली। मुझे क्या चाहिए? मुझे देखना है कि मेरी लिस्ट जो है वो, ठीक है, मुझे अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट देखनी है, अभी रैंडम नंबर से मेरी लिस्ट के अंदर मुझे देखना है कि ये नीचे से ऊपर लिस्ट कैसी दिखेगी, सिर्फ दिखेगी, मुझे उसमें चेंज नहीं करना है, मुझे सिर्फ देखना है। तो मैं सॉर्टेड नाम का फंक्शन यूज करता हूं। ये मेरे लिस्ट में कोई चेंज नहीं करेगा, ये सिर्फ मुझे दिखाएगा कि तुम्हारी लिस्ट अगर तुम असेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो तो वो इस तरह से दिखेगी। ये मैं कैसे श्योर करता हूं? क्योंकि जब मैं नीचे उसको फिर से प्रिंट करने के लिए बोलता हूं, चलो पूरा कमांड लिख देते, प्रिंट लिस्ट बोलता हूं, तो इंटरप्रिटर पहले यहाँ पे जाएगा, वो ये पढ़ेगा, फिर वो फंक्शन देखेगा, लेकिन फिर वो नीचे वाली लाइन पे आएगा कि इसने मुझे लिस्ट प्रिंट करने के लिए कहा है, तो इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा, वो डायरेक्टली मुझे ऊपर वाली लिस्ट प्रिंट करके देगा। देख रहे हो ये रैंडम नंबर बीच में? तो सॉर्टेड फंक्शन हमें सिर्फ प्रीव्यू दिखाता है, वो हमारे लिस्ट में म्यूटेशन नहीं करता। दूसरी तरफ हमारे पास होता है सॉर्ट मेथड। लिस्ट के अंदर ही सॉर्टेड फंक्शन है और सॉर्ट मेथड है। जो सॉर्ट मेथड है वो इस लिस्ट में ही चेंज कर देगा, वो लिस्ट ही बदल देगा। वो आपको प्रीव्यू दिखाएगा नहीं कि सर आपकी लिस्ट ऐसी दिखेगी, नहीं, वो बोलेगा ओके योर लिस्ट इज नाउ चेंज्ड। वो कैसी दिखेगी? वो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसी दिखेगी। अभी मैं उसको प्रिंट करने के लिए बोल रहा हूं तो भी वो प्रिंट क्या कर रहा है? ये प्रिंट कर रहा है। ओके, इसने वहां पे मॉडिफिकेशन कर दिया, म्यूटेशन कर दिया, और मुझे अपग्रेडेड लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में दे दी। ये है मेजर डिफरेंस सॉर्ट का और सॉर्टेड का। ओके, लिख लो कहीं पे नीचे नोट में कि सॉर्ट मेथड या फिर डॉट सॉर्ट पैरेंथेसिस मेथड सॉर्ट्स द ओरिजिनल लिस्ट while sorted returns just the preview। ओके, सॉर्टेड जो है वो हमें सिर्फ प्रीव्यू दिखाता है, दैट्स इट। सर फिर से बताओ ना। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, लिखने के लिए बताना है क्या? ओके, डॉट सॉर्ट मेथड, डॉट सॉर्ट पैरेंथेसिस डाल दो उसके आगे, डॉट सॉर्ट पैरेंथेसिस, ऐसे ऐसे, इसके आगे लिखो सॉर्ट्स द ओरिजिनल लिस्ट, या फिर म्यूटेट द ओरिजिनल लिस्ट कर दो। ठीक है, म्यूटेट और सॉर्ट्स द ओरिजिनल लिस्ट, और नीचे लिखो सॉर्टेड इन ब्रैकेट ऐसा, और इसके आगे लिखो कि रिटर्न्स जस्ट द प्रीव्यू। सॉर्टेड जो है वो सिर्फ प्रीव्यू देता है, रिटर्न्स जस्ट द प्रीव्यू, दैट्स इट। आर्ग्यूमेंट रिवर्स स्ट्रोक क्या हो, मतलब इससे क्या होता है सर? इससे डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। रिवर्स ये क्या कह रहा है कि रिवर्स जो है वो सच है, मुझे रिवर्स सच करना है, रिवर्स को ट्रू करना है, तो वो रिवर्स को ट्रू कर देता है यहाँ पे। इसके अंदर भी मैं रिवर्स ट्रू दे सकता है आर्ग्यूमेंट। ठीक है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, और रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स जैसा कुछ नहीं होता, वो एट द एंड क्या फॉल्स ही हो जाएगा ना, तो असेंडिंग ही दे देगा हमें। ठीक है, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू जो होता है वो कहता है कि मुझे रिवर्स सच करना है, रिवर्स को सच कर दो, इसके रिवर्स को, तो ये इसके रिवर्स, इसके ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। अभी ये बड़े से छोटे तक चला गया। अगर मैं ये आर्गुमेंट निकाल दूं
तो ये मुझे असेंडिंग में देगा, छोटे से बड़े तक। दैट्स इट, इतना ही है हमारा सॉर्ट मेथड। याद क्या रखना है कि सॉर्टेड फंक्शन जो है वो प्रीव्यू देगा, और सॉर्ट मेथड जो है वो लिस्ट ही म्यूटेट कर देगा, लिस्ट ही असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग में जो हमने आर्गुमेंट दिया है उस ओरिजिनल लिस्ट को ही म्यूटेट कर देगा। दैट्स इट। चलो प्रीव्यू अगर मैं सर डिक्लेयर प्रीव्यू कर का दूं यहाँ पे मतलब ही लिस्ट बस खत्म हो गया। यस सर। यस, प्रीव्यू का हाँ बोलिए। मतलब ही बस देखने के लिए हम कर दे और करेक्ट, बस देखने के लिए। जो हाँ और अपने को चेंज ही करना हो तो फिर डायरेक्ट अपन सॉर्ट से चेंज कर सकते हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं। करेक्ट, वेरी गुड, समझ लिस्ट गए। डॉट सॉर्ट से, ठीक है यस, समझ ये गया। जो है वो सिर्फ ये डायरेक्टली म्यूटेट कर देगा, और सॉर्टेड जो है वो प्रीव्यू देगा। ओके, गॉट इट सर। यस। चलो अभी देखो, लिस्ट हम यहाँ पे खत्म कर देते हैं। इसमें बहुत बाकी भी मेथड्स वगैरह है, वो आप देख लेना, उसको प्रैक्टिस कर लेना। उनको याद रखने का सबसे बेटर मेथड यही है कि उनको प्रैक्टिस करो। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको सेंड किया है ना, उसके अंदर सभी के सभी मेथड्स फंक्शन में डाल दिए, लिस्ट के भी स्ट्रिंग्स के भी। तो उसके साथ गूगल कोलैब में आप खेलते रहो, उसमें लॉजिक बिल्ड करते रहो, इंडेक्स ढूंढो, फाइंड करो, वैल्यूज निकालो, पॉप करो, सब कुछ करके देख लो। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम एट द टाइम आ गया तो मुझे सेंड कर दो, मैं उसको देख लूंगा क्या है, और वहीं पे आपका सॉल्व कर दूँ। ग्रुप में चेक कर लेंगे, या फिर प्राइवेट में भी डाला तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। हेलो सर, हाँ, यस। अकॉर्डिंग टू यू सर, आपको क्या लगता है मतलब जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है वही मतलब वो हाँ, मेथड्स जो होंगी वो आप ऐसे डाल देना जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है, मतलब बहुत बार यूज होती है, और जो रैंडमली और बहुत कम यूज होती है उसकी ऐसी थोड़ी सी लिस्ट बनाते वक्त ही सर आप वैसे बनाना। ठीक है, चलेगा। अभी मैंने तो ऑलरेडी एक डाल दी है, मैं अगर उसमें कुछ चेंजेस कर सकूँ तो कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं देखता हूँ मतलब अगर हो कुछ सके। मेथड्स होते हैं ना जो फ्रिक्वेंटली जिसका यूज देखो, बहुत जो ज्यादा है। जो हमने अभी देखे कल और आज, वो हाँ। फ्रिक्वेंटली यूज ही होते हैं, मैंने वही बताया चुनिंदा। हम्म। बट देखो, अभी जैसे आपके सवाल मुझे आते हैं, मेरा भी यही प्रॉब्लम हुआ है कि मैंने जो चुनिंदा है वही करके रखे हैं, मैंने बाकी के देखे ही नहीं। तो फिर हाँ। वो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब कोई सवाल आगे से पूछेगा कि हम्म। भाई मुझे मेरी एक लिस्ट है और मुझे आगे के सभी स्ट्रिंग है और मुझे उसके आगे स्पेस नहीं चाहिए, मुझे आगे का स्पेस निकाल देना है। तो फिर एल स्ट्रिप नाम का कोई वो है, एक फंक्शन मेथड कुछ है, फिर वो यूज करना पड़ता है। राइट स्ट्रिप से राइट साइड के स्पेस निकलते, केस स्वैप करता है, बहुत से होते। तो देखो, इंटरव्यूअर को भी पता है कि जो फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होते उसके बारे में नहीं पूछेगा। जो हमने क्लास में देखे ना, ये फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, यही देखोगे तो भी चलेगा, बट बस एक बार देख लो। हाँ, वो तो हम समझ ही लेंगे सर, उनको तो मतलब करेक्ट, एक बार समझना ही होगा कि कैसे वर्क करते हैं। करेक्ट, करेक्ट। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब जो ज्यादा होंगे तो उस पर हम ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बस यही था। मैं इसीलिए मैं ऑनेस्टली मेरे तरफ से बता देता हूँ कभी कभी कि मैंने भी हम्म। क्या किया है। मैंने उस पर ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो वो मुझे याद नहीं है ज्यादा, ठीक है। मैं सर अक्सर, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं उनमें वो गड़बड़ कर देता हूँ, मैं भूल जाता हूँ उनको। ओके, तो देख लेना आप लोग, वैसा मत करना, उसको देख लेना एक बार, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को। सर यस सर। हाँ, सर यस। जो सॉर्ट है एंड सॉर्ट फंक्शन, हाँ सॉरी, सॉर्टेड फंक्शन एंड सॉर्टेड मेथड दोनों सेम। सॉर्ट सॉर्ट मेथड, ये मेथड है, हाँ, ये सॉर्टेड मेथड है। फंक्शन, फंक्शन एंड सॉर्टेड मेथड, क्योंकि आपने कल यस। जो डॉक्यूमेंट दिए ना, हाँ, वो उसमें स्ट्रिंग फंक्शन में सॉर्टेड एक फंक्शन भी है और मेथड में सॉर्टेड मेथड मेथड भी है, तो दोनों फंक्शन सेम करते हैं। सॉर्टेड मेथड नहीं होगा, सॉर्ट मेथड होगा शायद, ये मेथड होगा, आई नहीं गेस। सर, कल कल आपने पाइथन की लिस्ट में एक सॉर्टेड मेथड दिया है एंड स्ट्रिंग के फंक्शन में भी एक सॉर्टेड फंक्शन दिया मेथड है। सॉर्टेड फंक्शन दिया था ना मैंने कल, हमने फंक्शन हम्म, देखे सिर्फ। जी नहीं सर, वो सॉर्टेड के टाइम पे मेथड भी देखा था, तो हाँ। आपने मेथड में सॉर्टेड लिखा था और फंक्शन में सॉर्ट लिखा था।
अच्छा, शायद मुझसे फिर गलती हो गई होंगी। देखो यहाँ ये करेक्ट, यही सही है ना। अभी हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मेथड ही ले रहे हैं। हाँ ओके, तो हाँ, मुझसे गलती हो गई होगी, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो चेंज कर लो, ओके, नो प्रॉब्लम। गलत कर दिया होगा मैंने। सॉर्टेड हमारा फंक्शन है और सॉर्ट हमारा मेथड, ठीक है। मेरे से गलती हो गई। देखो यहाँ पे हम सॉर्टेड फंक्शन डालते हैं, हमें लिस्ट का सॉर्टेड वर्जन देखना है। क्या डाल दिया मैंने, लिस्ट और एंटर। अच्छा सॉरी, ये प्रिंट लिस्ट ही कर रहा है। चेंज कर लो उसको, ठीक है। ये जो सॉर्टेड है वो फंक्शन है, सॉर्ट डॉट सॉर्ट जो है वो हमारा मेथड है। ओके, मैंने गलती से बोल दिया होगा तो चेंज कर लो, ठीक है। सॉर्ट जो है ये मेथड है हमारा, और ये म्यूटेट करता है, लिस्ट में म्यूटेशन लाता है, और सॉर्टेड बस हमें प्रीव्यू देता है। ओके, चेंज कर डॉट, लेना। सर आपने डॉट के मतलब साथ जो लिखते हैं वो मेथड ही होते हैं ना। करेक्ट करेक्ट, हाँ ना, वही लिखा ना मैंने, डॉट, ये हाँ मेथड है नहीं नहीं हमारा। सर, मेरा हाँ कहना ये डॉट था के कि साथ जो आएगा वो मेथड आएगा, और ये डॉक्यूमेंटेशन फंक्शन। में डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना, जो आपने दी है अच्छा उसमें दोनों चीज दी है आपने। सॉर्टेड फंक्शन भी दिया है और सॉर्टेड मेथड भी दिया है। अच्छा, ओके ओके, सॉरी, फिर गलती हो गई होगी मुझसे, मैं वो करते समय। कोई बात देखो, नहीं उसको। तो मेथड नहीं है वो सॉर्टेड। ओके यस यस, सॉरी, फिर ओके मुझसे से ओके डॉक्यूमेंट में ही गलती हो गई होगी मेरे से। यस हो गया, हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने नहीं देखा। फिर उसको लिस्ट क्या है, डॉक्यूमेंट में क्या वो सर। पाइथन का जो आपने दिया है ना, पाइथन लिस्ट में, पाइथन लिस्ट फंक्शन, हाँ, हाँ लिस्ट फंक्शन में होगा फिर शायद उस वो। डॉक्यूमेंट में 4 नंबर पे, फिफ्थ ओके नंबर पे, फोर, सॉरी, फिफ्थ नंबर पे। ओके, हेलो 5 नंबर पे, कहाँ पे। हेलो। हाँ यस। सर आगे आप कुछ हाँ लेने सर, वाले एक हो डाउट क्या अभी? डाउट था एक सर। यस, हम अभी ले सकते हैं टपल्स। ओके, मेरा काम थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, 10 बज गए, लेकिन अभी क्या करें। टपल्स का इंट्रोडक्शन दे दूं सिर्फ आपको अभी, या फिर कल ले, कल हेलो से हाँ ही सर। शुरुआत करें। कल स्टार्ट करना ना सर, अभी नया कल टॉपिक। ले लो ना सर अभी। हाँ चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। कल हम टपल और सेट फिर दोनों खत्म कर देंगे। देखो, अभी सिर्फ इतना ही बता दूं, टपल्स जो होता है ना, वो लिस्ट की तरह, सिर्फ सुन लो अभी, ठीक है। 2 मिनट में हम लेक्चर खत्म कर देंगे, बस बता देता हूँ कि टपल्स जो होता है वो सिमिलर टू लिस्ट होता है। लेकिन टपल का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि हम टपल में म्यूटेशन नहीं कर सकते। हम टपल को म्यूटेबल, इम्यूटेबल है टपल। ओके, पैरेंथेसिस से हम उसको दिखा सकते हैं, अगर नहीं भी डाला पैरेंथेसिस तो भी हम उसको टाइप टपल ही देता है वो। टपल जो है वो सिमिलर टू लिस्ट है। टपल में हम म्यूटेशन नहीं कर सकते, हम इसको इनक्लोज करते हैं पैरेंथेसिस के अंदर। दैट्स इट। टपल के अंदर और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, टपल फास्टर होते हैं लिस्ट से, वो लेस मेमोरी लेते हैं। तो टपल के बारे में ये सब हम कल लिख लेंगे। ओके, फिलहाल के लिए कोई बात नहीं। अभी मैं डिक्लेयर करता हूँ कि हमने यहाँ पे लिस्ट खत्म कर दिया है, और आज मैं आपको, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा कहीं पे, तो मैं काम करता हूँ, अगर लेट हो गया तो डाउट चलेगा। था। हाँ अच्छा, पूछो। हेलो हेलो सर, एक लास्ट क्वेश्चन है। हाँ यस यस, हेलो पूछो। हाँ सर, एक पूछ डाउट लो। था। आपने बोलो। अपेंड से एक वैल्यू ऐड कर दी रिया करके, ओके, हाँ। और इंसर्ट से भी आपने वैल्यू ऐड कर दी, तो उसमें दोनों में क्या फर्क है? अपेंड जो है वो बाय डिफॉल्ट एंड में ही ऐड करेगा। अपेंड से अच्छा, तुम बीच में कहीं पे ऐड नहीं कर सकते। ओके इंसर्ट से तुम इंडेक्स नंबर डाल के, जैसे उन्होंने क्लियर किया, इंडेक्स नंबर डाल के उस स्पेसिफिक इंडेक्स पे भी ऐड कर सकते हो। और जैसा मैंने बताया कि अगर स्पेसिफिक वैल्यू है, कोई एक स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक नंबर है, उसी के हाँ बाद ऐड करना है तो इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो डिफरेंस है अपेंड में और इंसर्ट में। ओके ओके सर। यस, चलो। सर मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ। एक हम लास्ट बार बता दीजिएगा कि ये कंफ्यूजन दूर करना बस, कि ये सॉर्टेड और सॉर्ट, ये दोनों का डिफरेंस एक लास्ट बार मुझे ये करिए, क्लियर नो करना प्रॉब्लम, बस, नो प्रॉब्लम लिखने एट के ऑल। लिए। ओके ओके, देखो देखो, यहाँ पे हमने जो यूज किया है ना, यहाँ पे हमने फंक्शन यूज किया है। क्या यूज किया है? फंक्शन। जब डॉट के साथ यूज होता है ना तो उसको मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम फंक्शन बोलेंगे। अभी ये जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये सिलेक्ट किया हुआ है फंक्शन। ओके, ये सॉर्टेड फंक्शन है, और ये जो फंक्शन है वो हमें सिर्फ प्रीव्यू देता है
कि तुम्हारी लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में कैसी दिखेगी। ये लिस्ट को एक्चुअली म्यूटेट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं नीचे इसको बोलूंगा कि अब मेरी लिस्ट तुम प्रिंट कर दो, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा मालूम है, पहले ये लाइन पढ़ेगा, फिर सिर्फ प्रीव्यू देखेगा, पर वो नीचे देखेगा कि तुम्हें प्रिंट चाहिए लिस्ट का, तो वो लिस्ट को प्रिंट कर देगा, जो है वो देगा। रिकॉर्डिंग रोक दिया हूँ, बस वो स्टॉप हो जाए, चलें? यस पापा कौन? खड़े, आ रहे खड़े। सॉरी, चलो देखो, सॉर्टेड जो है वो हमें सिर्फ प्रीव्यू देगा, क्योंकि नीचे जब मैंने उसको लिस्ट प्रिंट करने के लिए कहा तो उसने ओरिजिनल लिस्ट ही एज इट इज नीचे प्रिंट कर दी। इसका कुछ भी इस्तेमाल नहीं हुआ, इसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन वहीं पे अगर मैं इसको बोलता हूं सॉर्ट, जब मैं सॉर्ट मेथड यूज करता हूं और तब इसको मैं लिस्ट नीचे प्रिंट करने के लिए बोलता हूं, अभी इसने लिस्ट में म्यूटेशन कर दिया बीच वाली लाइन ने, ठीक है। जब मैं इसको प्रिंट करने के लिए बोलूंगा तो अब देखो ये लिस्ट और ये लिस्ट अलग है, इसमें असेंडिंग ऑर्डर में तुम्हें नंबर्स दिखेंगे, ठीक है। तो फिर से लिख लो, सॉर्ट जो है वो म्यूटेशन करता है, वो लिस्ट को एक्चुअली सॉर्ट कर देता है, हमारी एक्चुअल लिस्ट को बदल देता है, वो उसमें म्यूटेशन कर देता है वो। लेकिन सॉर्टेड जो है वो सिर्फ दिखाता है, दैट्स इट। सॉर्टेड सिर्फ हमें दिखाएगा कि तुम्हारी लिस्ट ऐसी दिखेगी, वो उसमें कोई चेंज नहीं करेगा। ओके, ये है मेजर डिफरेंस दोनों में। मीन सर चलो सर कि जो आपने सॉर्टेड पहले इज वहां अ पे सॉर्ट फंक्शन एंड एक मिनट सॉर्ट इज अ मेथड, सॉर्टेड इज अ सॉर्ट इज फंक्शन अ एंड मेथड, सॉर्ट इज अ सॉर्ट इज अ मेथड। डॉट सॉर्ट कहिए उसको हर बार, डॉट हाँ सॉर्ट, तो डॉट याद डॉट 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 सॉर्ट इज सॉर्ट इज अ मेथड। यस। सर वो यस आपने लिस्ट प्रिंट करके दिखाया था ना, वो वैसा दिखाया, वो समझ में आया था प्रीव्यू कैसा है और मेथड का। करेक्ट, करके दिखाओ फिर से एक बार उसको। हेलो, नहीं मुझे समझा है, वो किसी का डाउट था ना, तो अच्छा वैसे अच्छा, हाँ करेंगे तो ज्यादा क्लियरली समझ में आता है हाँ, प्रीव्यू तो का तभी मैंने मतलब प्रिंट क्या किया है ना और सॉर्टेड। म्यूटेड का क्या है। करेक्ट, मैंने सॉर्टेड फंक्शन ऊपर यूज किया और नीचे लिस्ट को प्रिंट किया, तो ऊपर का ही लिस्ट देगा मुझे वो। सॉर्टेड फंक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा मेरे लिस्ट पे। सर तो पर फिर जब मैं अगर वो मेथड, सॉर्टेड कोई और वैल्यू में अपन डालते हैं और उसके बाद उसको प्रिंट करते हैं तो वो नॉर्मली सॉर्टेड भी नहीं दिखाएगा क्या? मतलब जैसे आपने पहले किया था सॉर्टेड लिस्ट किया था तो उसका कुछ चेंजेस ही नहीं आया उस लिस्ट में, जैसे कि वैसे ही नहीं, दिखाई दिया। तो तो उसको अगर अपन सॉर्टेड और लिस्ट करके वो वैल्यू किसी अलग वेरिएबल में डालता है एंड हाँ देन तो वो उसको प्रिंट करते हैं तो वो सॉर्ट होगा। करेक्ट, अभी दिखाता हूँ वो क्या करेगा मालूम है। चलो, फिर तुम्हें उसे वो अलग वेरिएबल ही बना देगा ना, फिर तुम्हारा लिस्ट तो म्यूटेट नहीं होगा। मैं इसको सेव करता हूँ, चलो इसके अंदर। और अब अगर मैं के प्रिंट करने के लिए बोलूंगा तो के अंदर पूरा असेंडिंग ऑर्डर सेव हो जाएगा, लेकिन मेरा लिस्ट जो है वो जैसे का वैसा ही है। अब ये प्रीव्यू नहीं रहा, अब ये के दिखा रहा है हमें, के जो वेरिएबल है उसके अंदर हमें दिखा रहा है। उसने के में म्यूटेशन कर दिया, लेकिन हमारे एक्चुअल लिस्ट में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। हम सॉर्टेड को सेव कर सकते हैं अलग वेरिएबल में, वो चलेगा, अलग लिस्ट में, तो वो उसका म्यूटेशन करेगा या फिर उसको नया लिस्ट बना देगा। लेकिन इसका हमारे लिस्ट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैं नीचे फिर से लिस्ट प्रिंट करने के लिए बोलूंगा तो मेरा ही लिस्ट प्रिंट होगा। ओके, हम उसको अलग वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। आपका जो डाउट है वो यही है हाँ ना, कि सर अगर क्लियर हो गया सर यस, क्लियर। वो सॉर्टेड अलग, पर टेम्पररी चेंज दिखाएगा और डॉट सॉर्ट वो मतलब परमानेंट चेंज म्यूटेट करेगा। परमानेंट चेंज करेगा। और जो आपने पूछा कि अलग अलग वेरिएबल में सेव करेंगे, तो हाँ, तो वहां भी वो, अब यहाँ पे वो प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है,
अब यहाँ पे वो म्यूटेशन कर रहा है, लेकिन किस में कर रहा है? वेरिएबल के में कर रहा है, लिस्ट के में कर रहा है। ओके, वो हमारे लिस्ट को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दैट्स इट। आपका यही डाउट था शायद, वो भी हो गया। हाँ सर। ठीक है, अभी देखो मेरे पास जो है ना वो कुछ क्वेश्चंस शायद है, मैं ढूंढूंगा लिस्ट के ऊपर। ओके, और मैं उन क्वेश्चंस को आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, उन सर मैं क्वेश्चंस को ये आपको सॉल्व सर करना है। यस, आपकी आवाज कट हो रही है। हेलो। हाँ, यस। सर मैं शॉर्ट्स का बताया, समझ गया, बट ये पूरी ये इंडस्ट्री आपकी आवाज कट हो रही है। आपकी आवाज पूरी कट हो रही है, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। आपका आवाज बहुत कट हो रही है, वो ब्रेक हो रही है बीच बीच में। मैं ये बोल रहा हूँ सर, ये जो आपने बताया है जो मेथड शॉर्ट और शॉर्टेड का, तो ये हाँ, इंडस्ट्री यूज के लिए भी होता है, मतलब कोडिंग्स या बाकी सब चीजों में भी यूज होता है, कि ये जस्ट आपने बस जस्ट बताया बस ये चीजें होता है? हो सकता है ना यूज, क्यों नहीं हो सकता? डिपेंड करता है आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अगर आपको इंस्ट्रक्शन है कि ये लिस्ट है, इसमें अलग अलग यूजर्स ने नाम ऐड कर दिए, लेकिन इन सभी एम्प्लॉयज को तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, या फिर एम्प्लॉय आईडीज है, इनको लगा दो असेंडिंग ऑर्डर में, लिस्ट के अंदर से वो कर दो, बाद में टपल कर दो उसको, तो कर सकते हैं ना, उसका यूज हो सकता है हमें, क्यों ओके नहीं हो सकता? ओके ओके ओके, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप जो भी बता रहे हो प्रोजेक्ट, मतलब इंडस्ट्री जो हाँ, यूज पाइथन की होगा। अभी देखो एक ऐसा के प्रोजेक्ट, बेसिस पे यूज है। करेक्ट, इसका यूज होगा। देखो अभी मेरे पास शायद एक प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट अगर मैं अभी डाल दूं तो विदाउट डिक्शनरी पढ़े आप उस प्रोजेक्ट को सॉल्व ही नहीं कर सकते। डिक्शनरी के मेथड्स, यस फंक्शन सर। जाने बिना उस प्रोजेक्ट को कुछ भी कर लो, आप सॉल्व नहीं कर सकते। जब डिक्शनरी पढ़ेंगे ओके तभी सर। वो प्रोजेक्ट सॉल्वेबल हो जाएगा। तो यस वो सर। जो हमारा, हम जो देखते हैं ना, वो प्रोजेक्ट में यूज होता है। ओके, चलो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। अभी आई होप कोई डाउट्स नहीं होंगे। सर हाँ चलो, पूछो, कोई बात क्लास नहीं। अब यस, आगे होंगी क्या सर? सर अभी क्लास आगे होंगी? आवाज 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 कट हो रही है आपकी। सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। क्लास कंटे हाँ ये सर, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। क्लास चलो, कंटिन्यू होंगी? थैंक यू। अच्छा, मुझे याद कर दिया कीजिए ये सब। चलो हाँ।